हाँ इसमें। जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। हम्म। तो जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो एक एक करके अपने डाउट करें, उनको पूछें, और इसके अलावा जो जो नहीं पूछ रहे उसको अनम्यूट कर ले ताकि आवाज़ डिस्टर्ब ना हो। ठीक है ना। सर मेरा डाउट है कि 10th के बाद कैसे इसका अच्छे से तैयारी कर सकते हैं कुछ। इतनी जल्दी सोच लेते हो कि टेंथ के बाद की। देखो, टेंथ के बाद तैयारी का तो ये है कि सबसे पहले तो यार इतनी जल्दी नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि 11th 12th में थोड़ा सा अलग तरीके से आपको काम करना है, पढ़ाई करनी है, बेसिकली थोड़ा सा बेसिक उनके हिसाब से। ठीक है ना। जी। तो सोचने का भी सोच तो दो कि मुझे वो करना है, लेकिन बेसिकली यही है कि जब आपने टेंथ में सोच लिया तो थोड़ी सी अपनी तैयारी में ये चीज़ रखे कि मुझे वहां जाना है, तो मुझे उस हिसाब से जो एनसीईआरटी वगैरह आप पढ़ते हैं उनको उस हिसाब से पढ़ें। ठीक है ना। जो भी चीज़ आप जी सर। पढ़ते हैं उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे अब आपने सोच लिया टेंथ के बाद किसी ने कि मुझे तैयारी करनी है, तो उसको बेसिकली इतना करना चाहिए कि अपनी जब 11th की 12th की फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की जब भी कोई चीज़ उसको पढ़नी है तो उसको यूपीएससी के सिलेबस से एक बार कनेक्ट करके पढ़े, बस इतना ही पढ़ना है उसको शुरू में। और उसके बाद उसको ओके। सही प्रॉपर सिस्टमेटिकली तैयारी उसको थर्ड ईयर में करनी चाहिए। लेकिन हाँ, पढ़ते टाइम इन चीज़ों का ध्यान ओके रखना सर। चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है, और उसको यूपीएससी के सिलेबस से जोड़ो। ठीक है ना। सर कंसिस्टेंट कैसे रहे? जी। आवाज आ रही है मेरी? सर कंसिस्टेंट कैसे रहे प्रिपरेशन के दौरान? आवाज कम आ रही है, कौन पूछ रहा है? थोड़ी आवाज से बड़ा कर मतलब लीजिए। सर प्रिपरेशन के बिल्कुल दौरान आपकी अपनी आपकी वॉइस कंसिस्टेंसी सही कैसे आ रही बनाए है। रखें? अच्छा, प्रिपरेशन के दौरान अपनी कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें। यस सर। देखो, कंसिस्टेंसी तो यही है कि आपका जो टारगेट है उसके प्रति आपका जो समर्पण रहेगा वो है। एक तो सबसे बड़ी बात है, उसको ध्यान रखो कि मुझे मेरा टारगेट कैसा है, और मुझे किस टारगेट तक प्राप्त, कौन सा टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए उसी लेवल की आपको मेहनत चाहिए। सेकंड, आपको क्या काम करना है कि आप हमेशा अपनी तैयारी को थोड़ा सा डिवाइड कर दो कि वीकली मुझे इतनी प्रिपरेशन करनी है, इस पार्ट की करनी है। वीकली के बाद मुझे मंथली, मतलब एक वीक बाई वीक अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो, उसकी प्लानिंग करो और उसके आधार पर करने की कोशिश करो। ठीक है ना। और ये चीज ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी रखनी है आपको, और ये जी सर। आपकी पर्सनैलिटी पे आप पे डिपेंड करेगी कि आपको खुद को रखनी होगी इसमें। ठीक है ना। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कंसिस्टेंसी आप अपने लेवल से रखें। इसके लिए कोई ऐसा तो नहीं कोई दवा आती हो या कोई फॉर्मूला हो, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए एक ही फॉर्मूला है कि आप अपनी तैयारी, अपनी प्लानिंग करो, वीकली प्लानिंग करो, वन डे की प्लानिंग करो, उसके आधार पर उसको फॉलो करो बस। ठीक है ना। तब जा करके आप हो पाएगी। ये चीज़ ऐसी है कि ये जी सर। पर्सनैलिटी आप अपने आप पे डिपेंड करेगी। ठीक है ना। ये इसके लिए जी कोई सर। ऐसा नहीं कोई फॉर्मूला होता हो। हेलो सर, मेरा मेरा क्वेश्चन आंसर राइटिंग को लेकर था। अच्छा, रोहित मिश्रा जी, चल जी बोलिए। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन आंसर राइटिंग को लेकर था कि जैसे मैंने टॉपरों की मतलब कॉपीज देखी है, तो मतलब मैंने ये देखा है कि 3-4 मतलब इंट्रो वो लिखते हैं 10 मार्कर क्वेश्चन में, तो 3-4 लाइन का लिखते हैं, और मैं 3-4 लाइन में कोई इफेक्टिव मेरे को नहीं लगता कि मैं इंट्रो लिख पाता हूँ, तो ज्यादा लाइन हो जाती है, फिर मुझे लगता है कि मेरा आंसर देखो, थोड़ी बताए। कितने दिन हो गए आपको आंसर राइटिंग करते हुए? सर लगभग मुझे 15 दिन हो गए हैं। कितने क्वेश्चन लिख दिए अब तक आपने? क्या सर? कितने क्वेश्चन लिख चुके हैं अब तक आप? सर मैं डेली लगभग हाँ 30 आंसर लिख दिए सर मैंने। 30 लिखे हैं ना। आप हाँ। ऐसे मत हाँ सोचो कि 30 टॉपर अराउंड ने लिखे इंट्रो सर। में क्या लिखा है। सुनो, आप वो टॉपर की इसके साथ कंपेयर कर रहे हो जो उसने बहुत सारी प्रैक्टिस पहले कर चुके हो। ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखो, डायरेक्ट जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो डायरेक्टली इसको कंपेयर मत करो, बस उसे सीखो कि टॉपर ने जो आंसर को फ्रेमिंग किया है, उसके इंट्रो को फ्रेमिंग किया है, तो मैं किस तरीके से अपने लेवल पे फ्रेमिंग कर सकता हूँ। और इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आप ऐसे मत सोचना कि आप जल्दी इसको सीख जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज़ है। अच्छा। इसमें क्या है कि एक तो आपकी जो क्वेश्चन को समझने की जो क्षमता है, उसको तुरंत फॉर्मिंग करने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे क्या करेगी, डेवलप होगी। ठीक है ना। तो प्रैक्टिस ओके से सर। आएगी। और इंट्रो में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। इंट्रो में आपको एक ही चीज़ करनी है कि जो क्वेश्चन ने पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको इंट्रो लिखना है। ये कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, इंट्रो के लिए, कि आप भाई इंट्रो इस तरीके से स्टार्ट करो। हो सकता है इकोनॉमी में इंट्रो का अलग फॉर्मेट हो, हिस्ट्री में अलग हो। ठीक है ना। हर पार्ट, हर सब्जेक्ट में और हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंट्रो वेरी करता है। और आप ये मत सोचो, शुरू में आप जैसे भी लिख रहे हो उसको लिखो, चाहे वो 20 शब्द का हो रहा है, 30 शब्द का हो रहा है, उसको लिखने की कोशिश करो।
धीरे धीरे जब आप बार बार लिखोगे तो आपको लग जाएगा कि नहीं ये सेंटेंस मैंने इसको ऐसे बड़ा कर दिया, मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ, कीवर्ड लिख हाँ जी सकता हूँ, सर। कोई रिपोर्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, उस तरीके से प्रैक्टिस के बाद ये चीजें आएंगी। इतनी आसानी से थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन लगातार प्रैक्टिस हाँ करो। जी। और जो चीज बताई जा रही है आपको, जैसे आपकी शायद एक दो कॉफी आई थी ग्रुप चैनल पे, ठीक है ना, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। है ना, तो उसमें मैंने एक दो बात बोली है, उनको ध्यान रखो धीरे धीरे। अभी मैं देखो फीडबैक भी उसी लेवल पे दे रहा हूँ कि आपने फर्स्ट बार लिखा है, सेकंड बार लिखा है, थर्ड बार लिखा है, इसलिए तुरंत इतना कंपेयर मत करो कि सर इतनी चीज बोलनी चाहिए थी, मुझे इतनी कमी थी मेरे में, ये चीज नहीं बोली। आप अपने लेवल के आधार पर उसको देखो कि मुझे क्या क्या चीजें देखनी थी, ठीक है ना। तो जो हाँ चीज जी। जरूरत थी वही चीज मैं अभी बोल रहा हूँ। धीरे धीरे आपकी कॉफी वापस आएगी, तो उसमें धीरे धीरे और जो फीडबैक का लेवल है उसको भी बढ़ा देंगे हम, ठीक है ना। हाँ जी। और सर मैं आंसर डेली एक लिखता हूँ, वो इनफ है? हाँ, एक इनफ है अभी तो। अगर आप एक भी आंसर लिख रहे हो ना, इनफ है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी तैयारी है, जो भी आपको सब्जेक्ट है उनको मजबूत करो, उनका रिवीजन करो, उसको तैयार करो। एक थोड़े दिन बाद जैसे ही आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, थोड़े दिन बाद आप डबल कर देना आंसर राइटिंग, 2 या 3 आंसर राइटिंग कर देना, ठीक है ना। और हाँ यदि जी। आपके पास टाइम है तो आप 2 आंसर राइटिंग कर सकते हो, 2 या 3 क्वेश्चन, रोहित सर और भी काफी लोगों के सवाल है, सिर्फ आप भी मत पूछिए सर। ठीक है ना। रोहित सर के ओके अलावा भी ओके। सवाल है सर, हाँ, काफी लोगों देखो के सवाल है क्वेश्चनों को अभी। थोड़ा हाँ जी समराइज करो, बिल्कुल। और जो भी डाउट है उसको, ठीक है ना। तो और आपको कोई डाउट सर होगा तो और क्या भी पूछ सकते हो, ठीक नोट्स है ना। बनाने चाहिए? हाँ जी सर बिल्कुल। हेलो ठीक है, सर। और अगला। सर क्या तैयारी के दौरान नोट्स बनाने चाहिए एनसीईआरटी के? देखो नोट्स तो आपको जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप अपनी तैयारी को देखो, अगर हम जो आप अभी तैयारी कर रहे हैं, अगले साल एग्जाम देनी है, कईयों को हो सकता है उससे अगले साल एग्जाम देनी है, तो दोस्त सबसे बड़ी बात है नोट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। रही बात एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी के अगर आप एक बार पढ़ के बाद सेकंड एक बार पढ़ने के बाद आप नोट्स बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शॉर्टकट नोट्स हो जाएंगे उसके शॉर्ट टाइप में, क्योंकि बार बार आप एनसीईआरटी का रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और जो हाईलाइटेड वाली चीज है ना वो भी ज्यादा दिन तक चलती नहीं है, ठीक है ना। हाईलाइटेड वाली चीज ज्यादा दिन तक चलती नहीं है, इसलिए कोशिश करो कि एनसीईआरटी नोट्स बनाओ। लेकिन उससे पहले मैं दो चीज बोलूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सिलेबस को अच्छे से समझ लो, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे मोर नोट डाउन करना है मुझे, ठीक है ना, तभी जब कर पाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, नोट्स बनाने, लेकिन अपने लेवल पर अपनी लैंग्वेज में बनाने, और क्या लिखना है क्या छोड़ना है वो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जैसा कि मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सॉल्यूशन जो आपका सिलेबस है उसके आधार पर आपको एनसीईआरटी पढ़नी। अगला क्वेश्चन। हेलो सर, गुड हाँ हाँ, इवनिंग। गुड इवनिंग। करे लक्ष्मीकांत का सर नोट्स बनाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, या देखो स्टैंडर्ड मैं बुक्स? ये बता रहा हूँ आपको, एक चीज ध्यान रखना, अब वो एग्जाम स्टेट पीसीएस देने या यूपीएससी, सर यूपीएससी। कोई भी एग्जाम दो आप, स्टेट पीसीएस देने से यूपीएससी देनी है। देखो बुक है, चाहे वो लक्ष्मीकांत है चाहे कोई भी बुक है, उस बुक को हमें सिर्फ एक असिस्टेंस के रूप में लेना है, उस पर पूरी डिपेंडेंसी नहीं होनी है, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो चाहे कोई भी बुक हो। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने, पॉइंट टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स बनाने, और उसमें से जो जो चीज आपके उस टॉपिक में जुड़ी हुई है, जो लक्ष्मीकांत में दी हुई है, उसको नोट डाउन कर लेना है। बार बार आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ पाओगे, और पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत बड़ी बुक है, ठीक है ना। तो उसमें से जो चीज आपके लिए जरूरी है और आपके सिलेबस के लिए जरूरी है उसको नोट डाउन करो। लेकिन नोट डाउन ऐसा नहीं करना है कि क्या छोड़ना है क्या करना है। इसके लिए दोस्तों पहले अच्छे से समझ लो कि यूपीएससी की डिमांड क्या है और लक्ष्मीकांत की कौन सी चीज मेरे लिए जरूरी है, ठीक है ना। उसमें बहुत अच्छे से चीजें बताई हुई है, तो उसमें से ये नहीं कि हर लाइन उसको। दूसरी बात, नोट्सों को अपनी लैंग्वेज में थोड़ा समराइज करना सीखो, ताकि बड़ी चीज आपको ना लिखनी पड़े बहुत ज्यादा, ठीक है ना। सर कह रहे गुड हैं सर इवनिंग सर। मतलब। हेलो हाँ हाँ सर। जी, गुड इवनिंग। हेलो सर। एक एक करके पूछो, एक एक, हाँ हाँ जी पूछो। हेलो सर। तो कह हाँ रहे हाँ, थे मतलब कि सिलेबस पर कैसे कनेक्ट करें, मतलब मैंने नोट्स को, आपको या वीडियो मतलब दिए दो, कोई एक बार पढ़ दो रहे हैं वीडियो तो। मैंने दे रखे हैं, मेरे चैनल पे जाके देखो। 2 वीडियोस में बना चुका हूँ अब तक, कल्चर हेलो वाले और हिस्ट्री वाले। उसमें आप हेलो समझ जाओगे कैसे सिलेबस को कनेक्ट करना है, और उसके आधार पर आप ओके अदर सर। सब्जेक्ट का सिलेबस अपने लेवल पे करो। हालांकि मैं, क्योंकि पूरे वीडियो तो बहुत बड़ा सिलेबस है आपको पता है, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, तो उसको हालांकि उस तरह पॉसिबल होगा तो ही कर पाऊंगा, लेकिन अभी हाँ आप अपने 2 वीडियो के आधार पर उसको तैयार करो। भाई। हेलो, और नेक्स्ट। तो स्टैंडर्ड बुक तो सर मतलब कितना दिन दे कंप्लीट, एम लक्ष्मीकांत हुआ, जीसी लियांग, ये सब कितने दिन में मतलब ये कंप्लीट कर आप पे ले, डिपेंड करेगी, आपकी और क्षमता है कितनी बार? जितने दिन में कर लो, तो लेकिन आपने तो करो मतलब ऐसा कौन कि कौन सी, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े उसको। सर आपने कौन कौन सी बुक मतलब प्रीफर की थी अपने लिए? देखो मेरा बैकग्राउंड, मेरी चीज अलग थी,
आपका बैकग्राउंड आपकी चीज अलग हो सकती है, इसलिए हो सकता है कि जरूर नहीं कि जो सेम मैं फॉलो करूँ वही आप फॉलो करो। आप ये चीज ध्यान रखो कि जो चीज आपके सिलेबस को कवर करवा दे उसको फॉलो करो, समझे? सर न्यूज़पेपर रीड करना मस्ट है क्या? न्यूज़पेपर रीड करना मस्ट तो नहीं है, लेकिन करते सर हैं तो जैसे अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल जैसे कोचिंग्स है तो वो अपना मटेरियल न्यूज़पेपर वगैरह इन सबको इंक्लूड करके ही तो बनाते हैं, तो वो मतलब जैसे दृष्टि आई है सब वो डेली अपना न्यूज़पेपर पे बेस्ट करंट डालते हैं, तो वो मतलब वो करंट रीड करके बार बार उसी को रिवाइज करे या फिर न्यूज़पेपर रीड करे? देखो एक बात चीज है, अगर न्यूज़पेपर की आपकी बेसिकली थोड़ी बहुत आधे घंटे 45 मिनट पढ़ने की आदत है तब तो ठीक है आप पढ़ो, लेकिन अगर ऐसा है कि आपकी आदत इतनी नहीं है और आप ज्यादा पढ़ नहीं पाते हो तो आप, मैं बता रहा हूँ, डेली करंट अफेयर दृष्टि का या डेली करंट अफेयर आप विजन का फॉलो कर लो, उससे आपका काम चल जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत बचा कुचा रहता है, थोड़ा बच जाता है, वो आपके पीटी 365 में आ जाता है। उसके बावजूद अगर कोई और करंट बच गई तो आपके पेपर सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, उसमें आ जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, और अगर जो पढ़ रहा है वो अच्छी बात है, मतलब उसमें भी कोई बुरी बात बिकॉज नहीं, ठीक सर है ना? न्यूज़पेपर रीड करना एक बहुत कंज्यूमिंग टाइम लग रहा है, जैसे कोचिंग्स है पर्टिकुलर तो उनका वो सिलेक्टेड होता है एकदम टॉपिक टू टॉपिक, कोई जरूरी नहीं है न्यूज़पेपर फिर में आपको से इतना जरूरी नहीं है, पॉइंट्स आप रिप्लेस निकालने कर सकते होते हो। हैं एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या है क्या नहीं। एंड जो स्टैंडर्ड बुक्स है तो मतलब कंपलसरी थोड़ी है कि अपन को बुक्स पढ़नी पड़े, अगर जैसे कोचिंग्स वगैरह के नोट्स करे अपन को वो सफिशिएंट लग रही है, बार बार उसी को मतलब यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंग उसी में से मटेरियल निकाल के सिलेक्टेड वही रीड कर ले तो वो बेस्ट है। देखो जो भी कोचिंग के नोट्स है ना, वो आपके सारे टॉपिक को अच्छे से आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना, और अच्छे से उससे आप जो प्रीवियस के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक का एक फायदा क्या होता है, स्टैंडर्ड बुक क्या है कि जो कोई नोट्स है वो नोट्स इतना डिटेल से उसका बैकग्राउंड तैयार नहीं करता। नोट्स में कोचिंग के नोट्स में टू द पॉइंट टू द होती है चीजें, और जो बुक होती है अगर आप पढ़ पा रहे हो तो बुक क्या है कि आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार कर देती है, वो थोड़ा सा विस्तार से चीज को समझा देती है ना। इसलिए हमें स्टैंडर्ड बुक की सहायता लेते हैं समझने के लिए, जो टॉपिक है उसको बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें जो कोचिंग जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है उसको फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज आप अगर किसी कोचिंग के नोट्स से उस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से समझने में सक्षम है तो ये भी मैंडेटरी नहीं है कि आप स्टैंडर्ड बुक उसकी पढ़ो। लेकिन बुक में क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज का भी फर्क पड़ता है, बुक में कुछ कीवर्ड भी बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, तो वो थोड़ा सा अगर आप देख लोगे तो उसकी सहायता ले सकते हैं, असिस्टेंट बुक की जो भी स्टैंडर्ड बुक की उसकी सहायता लो बस उसमें, तो वो आपकी ओनली थोड़ा सा फॉर हेल्प कर कुछ जाएगी। फॉर टॉपिक्स के एग्जाम्पल आप लिए कोई यूज कर सकते हैं क्या, स्टैंडर्ड बुक, ओनली फॉर कुछ टॉपिक्स के लिए स्टैंडर्ड बुक यूज कर सकते हैं, नॉट फॉर कंप्लीट। हाँ देखो डिपेंड तो आपको किसी एक कोचिंग के नोट्स पे भी नहीं होगा, ध्यान रखना, डिपेंड तो नहीं सर, आपको ऐसा नहीं, आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, हाँ हाँ वही तो। ठीक है ना? एंड सर मोस्टली बोलते हैं कि जैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ बट मेरी बीएससी है वो मैथमेटिक्स से हो रखी है, सो ऐसे सब बोलते हैं मैथमेटिक्स इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बट मुझे मैथमेटिक्स को लेके ये कॉन्फिडेंस है कि मैं इसमें अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, सो दिस इज राइट डिसीजन और रॉन्ग फॉर ऑप्शनल? देखो देखो कोई सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट अच्छे नंबरिंग वाला होता है और हर सब्जेक्ट में खराब नंबरिंग भी होती है, डिपेंड करता है आप पे, ठीक है ना, आपकी पकड़ कितनी है, आपकी तैयारी कितनी है, आप कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, कितनी अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे मैथ के हो या पॉलिटी के हो लिटरेचर के हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आधार पर देखो, सिलेबस के आधार पर देखो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पा रही हूँ, तो डेफिनेटली कि आपका ठीक है, आपका जो भी डिसीजन है। बिकॉज मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देख के ये डिसाइड किया कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, सो ठीक है, तो उस बस कोई बेस पे दिक्कत नहीं है, मैंने फिर इसमें कोई इशू नहीं है भाई, आपको कॉन्फिडेंस एंड होना चाहिए, आपको लिखना है एग्जाम हॉल, कोई क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा हिंदी मीडियम है, सो ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम कर सकते हैं ना? हाँ हाँ ओके सर, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट हेलो क्वेश्चन। सर, जॉब में रहते हाँ हुए गुड तैयारी इवनिंग कैसे सर। करें? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मुझे 3 क्वेश्चंस पूछने थे, हाँ हाँ जिसमें से फर्स्ट ये है, जैसे प्रीलिम्स के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो इसका एरिया फिक्स नहीं है, जैसे हमने करंट अफेयर के सारे लोग कहते हैं
लेकिन फिर भी बेसिक साइंस भी आती है उसमें, तो करंट साइंस एंड टेक को प्रीलिम्स के लिए कैसे कवर करें? देखो मैडम, एंड प्रीलिम्स या मेंस में आप दोनों चीज, एक चीज बोलूंगा आपसे, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक है, जो भी आप ऐसे मत सोचना कि प्रीलिम्स के लिए ही उसको प्रॉपर तैयार करना है। साइंस टेक के बेसिक पार्ट को तो आप पढ़ो। बेसिक जी पार्ट आप सर। जानते होंगे, बायोटेक्नोलॉजी हुआ, डिफेंस टेक्नोलॉजी हुआ, है ना, नैनो टेक्नोलॉजी हुआ। बेसिक टॉपिक जो आपको पता है कि साइंस टेक में बेसिक टॉपिक ही आते हैं, उनको आप अच्छे से तैयार करो। जहां जरूरत पड़ रही है, एक बुक भी है, बुक भी आप ले सकते हो, या किसी क्लास के कोचिंग के नोट्स भी आप ले सकते हैं। उनको तैयार अच्छे से करो। उसके बाद आती है करंट। उसके बाद आप करंट भी फॉलो करेंगे, बीजन की मैगजीन कर लेंगे, बीजन की पीएटी 365 कर लेंगे, या दृष्टि की मैगजीन कर लेंगे, या दृष्टि की डेली करंट अफेयर करेंगे, तो आपको प्री में पास करवाने लायक नंबर दिलवा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है जी प्री में सर। आपको सिर्फ पास करना है तो उतने नंबर ही आपको दिलवा देंगे, लेकिन आपका स्टैटिक अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर के आप करंट को ज्यादा यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। सर और करंट में ये मतलब पढ़ते टाइम आपको दो चीज ध्यान होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस टाइप के आए, तो जब भी आप करंट पढ़े तो उस टाइप का माइंडसेट बना ले कि हाँ, एक तो एप्लीकेशन वाला पार्ट बहुत पूछता है साइंस टेक में, ठीक है ना, कि किसी भी चीज का एप्लीकेशन, कोई न्यू इनिशिएटिव, कोई न्यू चीज हुई है उसका, तो वो चीज आपको तैयार होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली सर इतना ही करना है, स्टैटिक पार्ट को मजबूत करो। स्टैटिक के 5-6 टॉपिक है, 7-8 टॉपिक है, उनको अच्छे से तैयार करो। उसके लिए आपको जी क्लास सर। के नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना, तो वहां से उनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर और आपको सर करंट नमस्कार। फॉलो करनी है। सर सेकंड क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे अभी GS2 का जो पेपर हुआ था अभी हाल ही में, तो उसमें गवर्नेंस और आईआर के लिए मैंने कोई स्टैटिक बुक नहीं पढ़ी थी, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस थे वो मेरे करंट से ऐसा मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनको सॉल्व कर सकती हूँ। मैं कोशिश भी की थी तो शायद सॉल्व हो रहे थे वो। तो क्या इसके लिए फिर कोई स्टैटिक बुक पढ़नी चाहिए गवर्नेंस एंड इंटर? स्टैटिक जैसे गवर्नेंस और जो स्टैटिक है, वो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि करंट में I2 U2 करंट का था, सब चीज करंट की थी, लेकिन ध्यान रखना, उन क्वेश्चनों का बेस्ट आंसर पहुंचने के लिए आपको उसका स्टैटिक पार्ट मजबूत होना चाहिए। इंटरनेशनल लेसन की जब तक आप थ्योरी को थोड़ा बहुत, कुछ बेसिक सी थ्योरी है, उसको जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, उस क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। उसको फिर वही लिखेंगे जो मैगजीन में लिखी हुई कहानी होती है उसके आधार पर, ठीक है ना। तो वो आपको 1 नंबर का अंतर कर देता है। इसलिए मैं इतना कहूंगा, ज्यादा नहीं, जैसे गवर्नेंस के कुछ टॉपिक होते हैं, तो बेसिकली उन टॉपिकों से एक तो आपका स्टैटिक थोड़ा सा मजबूत कर लो, थोड़ा सा समझ लो बेसिकली जो टॉपिक है। सेकंड, आईआर के जो बेसिकली कि इंडिया और यूएसए, जो इंडिया और पड़ोसियों की नीति क्या है, थोड़ा बेसिक से, जो मुश्किल से, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बेसिक थोड़ा सा आईआर का बेसिक से आपको पढ़ना है। और बेसिक से लिए आप कोई कोचिंग के नोट्स ले सकते हो, कोई हमारे भी जो कुछ चीजें हम शेयर करेंगे तो वो भी देख सकते हैं, और इसमें आपको बेसिक तैयार करनी है। जैसे कि मुझे इंडिया और यूएसए के रिलेशन पढ़ना है, तो 4-5 फैक्टों के आधार पर पढ़ना है कि किन किन मुद्दों पे कॉपरेशन है, किन किन मुद्दों पे डिस्प्यूट है, कॉपरेशन क्यों है, डिस्प्यूट क्यों है, और उसके बाद जो भी करंट की आई है उसको ऐड कर देना है बस। जी सर। करंट की जो भी इंसिडेंट आ रही है जस्ट एक एग्जांपल है, जस्ट एक फैक्ट है। असली कहानी तो बनी हुई है बैकग्राउंड के आधार पर कि इंडिया और यूएसए अभी नजदीक क्यों जा रहे हैं, क्या कहानी है, क्या सिस्टम है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप बेसिकली स्टैटिक में थोड़ा सा समझो। आईआर की अगर थोड़ी समझ जाओगे ना, तो उन 4 क्वेश्चनों के आप अच्छे नंबर ला पाओगे, थोड़ा सा बेसिक से। नहीं तो अगर डायरेक्ट आप करंट पे डिपेंड रहे, तो उनकी जो करंट की मैगजीन की कहानी है उसके आधार पे आप क्वेश्चन लिखोगे, तो उसमें उस लेवल तक आपका नंबर नहीं आ पाएंगे जो आने चाहिए। आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे बहुत अच्छी तरीके से कि I2 U2 का क्या रिलेशन है, क्यों बनाया गया था, क्या इसके जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशन, मतलब बहुत सारे कीवर्ड जो है आप उनको यूज नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको स्टैटिक थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, दोनों सब्जेक्ट का, गवर्नेंस का, इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट एंड क्वेश्चन सर आपका लास्ट। हाँ, एंड सर मुझे ये पूछना था कि जैसे जो प्रीलिम्स के लिए हमें अगले साल के लिए हमें क्या ऐसे कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे हमें हमारे प्रीलिम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो? आपको अपनी मेंस की तैयारी अच्छी से हो जानी चाहिए, विशेषकर दिसंबर फरवरी तक आप मेंस की तैयारी अच्छे से करो, बहुत अच्छे से। ऐसी करो कि उसके बाद प्री पास निकल जाए तो मेंस पक्की निकलनी चाहिए, ठीक है ना। सेकंड, आपको क्या करना है कि प्री में क्या है, आपको पता है स्पेशल कुछ टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे इकोनॉमी में मॉनेटरी वाला क्वेश्चन ज्यादा आएगा, इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, इकोनॉमी में थोड़ा करंट वाला पोर्शन है वो प्री में ज्यादा पूछते जाते हैं, लेकिन उसका बेस आपको पहले से पता होना चाहिए। सेकंड, जैसे एनवायरमेंटल का फोकस रहता है। इसके अलावा थर्ड, जैसे हिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी वाला फोकस रहता है। तो ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना करके वो थोड़ा सा प्री के लिए हम तैयारी करते हैं, लेकिन वो तैयारी थोड़ी सी फरवरी के टाइम पे की जाती है, जैसे कि फरवरी मार्च अप्रैल में हम अच्छे से तैयार करके प्रैक्टिस करें। अभी सिर्फ आपको फोकस करना है
मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फैक्ट भी साथ में लेके चलने हैं, कॉन्सेप्ट भी साथ में लेके चलना है, करंट की चीजों को भी साथ में लेके चलना है, ताकि जब आप फरवरी से पढ़ो तो आपका प्री का कुछ बचे ना, इन्हीं में से प्री हो जाएगी आपकी तैयारी। सर ठीक है ना? इसके लिए हमें कितने टेस्ट लगाने चाहिए? जैसे कोई मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कोई टेस्ट मैंडेटरी नहीं है कि आपको 10 लगाने 5 लगाने। टेस्ट का मतलब यह है कि आप अपनी कमियों को दूर करें, और जिस टेस्ट में जाके आपकी कमी दूर हो जाए उसी दिन उस टेस्ट को बंद कर दो। सर मुझे एक चीज़ पूछनी है सर, मैं मतलब जॉब के रहते हुए अपने प्रिपरेशन को कैसे मेंटेन करे? जॉब के रहते हुए प्रिपरेशन मैंने भी की थी जब मैं इनकम टैक्स में था पुणे में। हाँ सर, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं मतलब मेरी BA फाइनल ईयर है अभी, और मैं प्राइवेट हाँ, तो जॉब फिर कर रहा वो हूँ, पार्ट सो अब टाइम है कैसे या फुल मेंटेन टाइम करूँ? है? मैं पार्ट टाइम है सर, 6 घंटे की। आपको कुछ नहीं करना है। देखो, जॉब के साथ तैयारी करते टाइम आपको एक तो डिसिप्लिन लाना है अपनी लाइफ में। अगर आप डिसिप्लिन लाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 6 घंटे गए तो 6 घंटे आने के बाद आराम करके तुरंत पढ़ना है तो पढ़ना ही है। उसके अलावा ना तो आपको फोन, ना आपको घर या रिश्तेदार है, इनसे दूर रहना है, क्योंकि आपके पास लिमिट टाइम होता है, उस टाइम का आपको यूज करना है। ठीक है ना? जी तो सर। यही एक वजह से टाइम मैनेजमेंट करने का ये तरीका है कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाओ कि जिस टाइम आपको पढ़ना है उस टाइम पढ़ना है, जिस टाइम आपको ये चीज करनी है उस टाइम वही काम करना है। ठीक है ना? ये करोगे तब अपने आप आपका मेटेरियल बन जाएगा। और 6 घंटे अगर आप जॉब में जा रहे हो उसके बाद भी आपके पास 8 घंटे बच जाते हैं पढ़ने के लिए, और 8 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा दिक्कत आएगी। 8 घंटे बहुत सफिशियंट टाइम है, बट विद कॉन्फिडेंस के साथ, एक इस पे प्रॉपर तैयारी के साथ और रेगुलरिटी के साथ आपको फॉलो करना है। जी सर, थैंक यू है सर। ना? ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखो। हेलो। हाँ सर, बीपीएससी मेंस के लिए कुछ बताएंगे सर आप? बीपीएससी मेंस के लिए सर, इसके लिए बीपीएस यूपीएससी बीपीएससी बिहार पीसीएस सर, हम सेट मारते हैं टेस्ट तो 9500 आता है मेरा पीजी अच्छा, में। तो सर मेंस के लिए हमको समझ में नहीं आ रहा सर, कहाँ से स्टार्ट करें? तो आप प्री के टेस्ट दे रहे हो, किस में आपके नंबर आ रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप अभी? प्रैक्टिस सेट? किसके, मेंस के? नहीं सर, फिर मेंस के। मेंस के दे रहे हो ना? देखो, प्री का सर, बीपीएससी प्री की, का प्री का अच्छा प्री का प्री का, तो प्री की पूछ रहे हो आप या मेंस की पूछ रहे हो? मुझे ये तो बताओ एक बात। सर, प्री का नहीं पूछ रहे हैं, मेंस का पूछ रहे हैं सर। देखो, एक तो सबसे पहले आपको तैयारी ये है कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करनी चाहिए थी, उसमें प्री आपकी अपने आप शामिल थी, लेकिन ठीक है, अब आपने तैयारी जैसे भी की है ठीक की है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं वही कहूंगा कि एक तो आप थोड़ा सा सिलेबस को समझो बीपीएससी का। जैसे बीपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है आपका, बाकी जी जीएस सर। वाले पार्ट होते हैं। तो आप डेफिनेटली जब प्री की आप इतने अच्छे तैयार है तो आपने मेंस की काफी चीज समझ ली होंगी पहले से। ठीक है ना? तो आप ऐसे मत सोचो कि क्या नंबर आएंगे क्या नहीं आएंगे। आपको एक ही काम करना है कि जो टॉपिक वाइज सिलेबस टॉपिक है उसको तैयार करो सिलेबस वाइज, और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें लिखो आंसर राइटिंग, वहां आंसर राइटिंग पे फोकस करो। इसलिए प्रीवियस ईयर में जितना भी 45 से लेकर के और 67 बीपीएससी तक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं मेंस के, ठीक है ना, जी सर। उनको कलेक्ट करो और उनमें से डेली 3-3 4-4 क्वेश्चन कोशिश करो। लेकिन अभी तो शायद, हेलो, सर प्लान भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेंस के लिए हेलो सर। प्लान बी, अच्छा प्लान हाँ, बी। प्लान भी पहले तो होना जो चाहिए क्वेश्चन या नहीं पूछा वो होना समझ चाहिए? गया, मैं बीपीएससी के लिए बोल रहा था, तो उसको उस जी चीज पे सर। फोकस करना है। अभी अगर वो एग्जाम होगी उसकी शायद 30 तारीख को, तो पहले जी अपनी सर। एग्जाम दे फिर अच्छे से तैयार करें। ठीक है ना? लेकिन सर 2 महीना में मेंस हो जाएगा सर, कोशिश नहीं ना सर? प्री का सर खाली सेट मारे हैं हम, दिन भर में 3 सेट मारते हैं और लुसेंट पूरा याद कर लिए हैं सर। थोड़ा बहुत जनरल साइंस, जनरल हिस्ट्री वगैरह थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, पॉलिटी वगैरह आपने। हाँ सर, लुसेंट का सिर्फ पढ़े हैं सर। 2 महीने तो ऐसी बात है, एक काम करो, 2 महीने में ऐसी बात नहीं। देखो, 2 महीने में आप पहले प्री पास करो, है ना? जी 2 महीने के जी सामने तैयारी करना, अब रिजल्ट कुछ भी आए तैयारी तो करना अच्छे से। ठीक है ना? जी सर। बाकी तो पता लगेगा बाद में, लेकिन अभी एक बार आप एग्जाम देके आओ तब करते हैं इस पे नेक्स्ट डिस्कशन। हाँ, नेक्स्ट किसको क्वेश्चन था? सर प्लान बी के बारे में कुछ बताइए। प्लान बी। हाँ देखो, सर। प्लान बी अगर हम बात करें, जैसे प्लान बी का डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड पे, आपकी क्या किस जी लेवल में सर, आप चीज। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है इतनी, हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से प्लान बी बनाया है। देखो प्लान बी तो एक ऐसा है कि इसकी मैं बारे में क्या कहूँ, ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है चीजें। प्लान बी हो सकता है कि जब आप फाइनेंशियल है
तो प्लान बी तो उस टाइम जरूरी हो जाता है जिसको फाइनेंशियल इशू है। जी सर। और दूसरी बात, अगर वो लगता है तो उसमें, अगर मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो और आपको तैयारी करते टाइम आपको अपनी तैयारी पे इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप एक बार में अच्छे से कर सकते हो। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, आ रही है। हाँ, मैं ये आ कह रहा रही हूँ, सर, आ रही। आ रही है ना? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखो अगर आपको फाइनेंशियल इशू है और आपको लगता है कि फ्यूचर में आपका अदर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होने वाला है, जी तो आप प्लान भी रख सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है ना? प्लान भी रख सकते हो, ये चीज है, कोई बुरी बात नहीं है। और जिन दोस्तों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक है और जो टाइम दे सकते हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि प्लान भी रखना चाहिए, डायरेक्ट उनको फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भी प्लान बी की जरूरत पड़ी, इसलिए मैंने जॉब किया, लेकिन उससे क्या है कि मेरा बहुत 1-2 साल पीछे हो जाता हूँ मैं। प्लान बी से ये देखते थे कि आप 1-2 साल पीछे हो जाते हो, जी ठीक है ना, क्योंकि दूसरी जगह आपको टाइम देना पड़ता है। तो लेकिन ठीक है, अगर आपका जरूरत है तो प्लान भी तैयार करो, लेकिन उसको बहुत जल्दी, पहले प्लान ए को कंप्लीट करने की कोशिश करो, लेकिन प्लान ए पे ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फोकस रहना है। पहली प्रायोरिटी आपके प्लान ए पे ही रहनी है, उसको ज्यादा टाइम देना है। हेलो सर। हाँ जी, सर, मुझे बजट एंड सर्वे के बारे में भी पूछना था। जी पूछे। कहते हैं कि 1 या 2 साल के बजट और सर्वे को अच्छे से पढ़ना चाहिए। और हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मृणाल सर के जो बजट एंड सर्वे की वीडियोज़ हैं, उनको कंप्लीट करें। सर, मुझे उनकी जो टोन है, वो मेरे समझ में नहीं आती है। तो क्या विज़न या और कोई भी ऐसे कोई लेक्चर्स हैं जिनसे समझा जा सकता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं सेल्फ से बजट एंड सर्वे को समझ पाऊँगी। बजट को लेकर के जैसे 1-2 बार तो दृष्टि ने कुछ चीजें कर, दृष्टि की जो क्लास होती थी, है ना, जो शायद प्री के बाद जो उनका मेंस का सिलेबस चलता है, जिसको वो आंसर अब एक प्रोग्राम बोलते हैं, उसमें मैंने तो पार्टिसिपेट किया था, 3 बार किया, इसलिए तो वहाँ वो बजट को काफी हद तक कंप्लीट करवा देते थे। इसके अलावा आजकल देखो, मुन्नल सर की बात है कि मुन्नल सर को वही समझ पाएगा जो पहले से उसको समझता, ठीक है ना? तो आप ऐसे करो कि कई बार हो सकता है कि जैसे बीजन के भी कई जगह वीडियो मिल जाते हैं, है ना, या कई कोचिंग भी आजकल तो करवाने लग गई सॉल्व, तो आप वहां से देख कर ही कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बेसिकली बताता हूँ करना क्या है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे कुछ नहीं है, आप एक बार तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को समझ जाओ अच्छे से, स्टैटिक पार्ट को अच्छे से समझ के, और एक बार थोड़ा थोड़ा टाइम देकर के खुद ही पढ़ो, थोड़ा टाइम देकर। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में सब कुछ पढ़ना है आपको, आप कोशिश करो 10-20, मतलब जब बजट वाली चीज है तो बजट में सरकार की ये योजना आई है, सरकार ने ये अपनी राजस्व में ये काम किया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये बढ़ाया है, सरकार का ये न्यू स्कीम आई है, सरकार ये काम करे, उसके जस्ट कारण को फाइंड आउट करो, है ना, कि क्या रीजन है सरकार ऐसा कर रही है, तो जी आपके सर। समझ में आ जाएगा। फिर आपको बेसिक आपकी इकोनॉमी के पार्ट से जोड़ना कि सरकार तो मान सर कैपिटल। हाँ हाँ सर, एक और सर, ये और बता दीजिए, जैसे बजट एंड सर्वे के लिए हमें बजट विजन के नोट्स फॉलो करने चाहिए या फिर दृष्टि की जो बुक आती है उसको? दोनों ही बढ़िया बनाते हैं। देखो, ये मैं ऐसे नहीं कहूंगा विजन या व्रत, दोनों बढ़िया बनाते हैं, दोनों के मैंने पढ़े हुए हैं, दोनों के अच्छे हैं। आप कौन से फॉलो करते हैं सर? दोनों को ही कर लेता था कभी कभी, इसलिए आप कोई सा भी एक फॉलो कर सकते हैं। जी सर, ओके, थैंक यू हेलो सर। हेलो सर हेलो सर, क्या सर मतलब डेली जैसे रूटीन कैसे बनाए, डेली रूटीन पढ़ने का? सब फुल डे मतलब है टाइम अगर रूटीन का तो ऐसा आ गया कि कई बार डेली रूटीन तो है, कई बार फॉलो हो नहीं सर पाता। फॉलो नहीं होता है सर, एक 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 रोज एक 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 करते जाओ, फॉलो एक नहीं एक होता है करते सर, बता दीजिए। जाओ। हाँ हाँ, सर डेली रूटीन फॉलो नहीं होता है सर, बता दीजिए कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए, मतलब कैसे, थोड़ा बता देंगे, नहीं आइडिया सर, दे इस देंगे तो क्वेश्चन अच्छा को रहेगा। थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर दूंगा। ऑब्वियसली जो आप 24/7 अगर पढ़ाई पे ही आप डिपेंड हो, तो कम से कम मिनिमम 10 घंटे तो पढ़ना चाहिए यार, 24 घंटे में से, ठीक है ना, मिनिमम। सर वैसे पढ़ सको तो आप 2 12 भी साल पढ़ बाद सकते अगर हो। सर देना है एग्जाम, 2 साल बाद एग्जाम देना, तो करंट पढ़ना नहीं है सर, और 10 नहीं, घंटे करंट नहीं पढ़ना है। लगातार। देखो 2 साल बाद आपको एग्जाम देना है ना, तो स्टैटिक वाली तैयारी का अच्छे से कर लो, और उसी स्टैटिक वाली तैयारी को बार बार आंसर राइटिंग करो। इतना तैयार हो जाए आपको आंसर राइटिंग 2 साल में कि आप तुरंत कोई क्वेश्चन आया है यूपीएससी का, 2 मिनट में फॉर्मेटिंग करके आंसर लिख दे। ऐसी तैयारी करो जब आप 2 साल दे ही रहे तो, ठीक है ना। 10 घंटा इसके लिए पढ़ेंगे सर, 10 घंटा, क्या, 10 घंटा पढ़ना होगा सर 2 साल नहीं 10 तक। घंटा तो कुछ नहीं, मैंने वैसे जिनको जल्दी तैयारी करनी है, देखो घंटे के आधार से आपको तैयारी नहीं करनी है, आपको तैयारी करनी है टॉपिक बाय टॉपिक, कि मुझे आज 3 टॉपिक 2 टॉपिक क्या क्या खत्म करना है, तो टॉपिक बाय अपनी तैयारी करो, ठीक है ना, घंटे वंटे कैलकुलेट मत करो, कैसे बनाए? ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन किसका है? सर करंट डेली अफेयर के पूछो भाई, एक एक पूछो यार।
मैं ये कह रहा था कि सर इस करंट अभी अफेयर जो के नोट्स कैसे बनाए? अच्छा, मैं पहले करंट करंट अफेयर अफेयर के वाले नोट्स क्वेश्चन कैसे को बनाए? सॉल्व कर देता हूँ। किसी ने पूछा है करंट ओके अफेयर के ओके नोट्स कैसे बनाए। जी करंट अफेयर के नोट्स बनाते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है, करंट अफेयर में करंट कुछ नहीं होता, करंट तो एक घटना, एक फैक्ट होता है। बाकी उसमें जैसे आप देखोगे तो ज्यादातर चीजें स्टैटिक की जुड़ी हुई होती है, यदि आपने स्टैटिक को अच्छे से पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ दिनों पहले करंट आई थी मई में कि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है और भारत में फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। अब फूड, ये करंट था, बस करंट की एक लाइन थी। सर ये जैसे आप रीजन समझ की में नहीं मैगजीन आता देखोगे। इसमें करंट में क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्या समझ ही नहीं आता करंट में क्या इम्पोर्टेंट है। सिलेबस को पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जोड़ो, अपने आप पता लग जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट। इसमें कोई अलग से ये नहीं है कि आपको, और देखो करंट में आपको ये इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका सिलेबस आपका है और आपने उसके स्टैटिक पार्ट के जो नोट्स बनाए हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई करंट आ रहा है, वो आपके लिए है करंट। ठीक है हेलो ना। हेलो सर, जैसे कि जो टेलीग्राम पर जो वीडियो फ्री रहते हैं आईएएस सबका, उसको मैंने सर एसडी कार्ड में डाउनलोड करके रख लिया। बहुत सर अगर हम पूरा वीडियो देख लेंगे तो बीपीएससी मेंस के लिए फायदा होगा सर कुछ? जी जी सर मेरा एक क्वेश्चन है इतने बीच में। टाइम में आप सर खुद तो नोट्स बनाने में सक्षम नहीं हो पाओगे, तो ऐसी स्थिति में कोशिश करो कि उन वीडियो से ही निकालने की कोशिश करना। सर ठीक है बीच ना। में मेरा एक क्वेश्चन है, बीच में मेरा एक क्वेश्चन है। एक एक करके क्वेश्चन पूछो। हाँ हाँ। कोई भी यहाँ पे पायरेसी मटेरियल की बात नहीं करेगा प्लीज, क्योंकि ये यूट्यूब पे भी अपलोड होगा बाद में, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी पायरेसी मटेरियल की बात यहाँ पे प्लीज ना करें। ओके सर, ओके। तो मैं ये चाहता हूँ, अभी जो एक लड़के ने पिछला क्वेश्चन किया था कि हम दिन में कितने घंटे पढ़े हैं, मतलब कितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि हम लोग क्या है, जैसे जो यूपीएससी प्रिपरेशन आगे करना चाहता है अभी कुछ और कर रहा है साथ में पढ़ाई के, मतलब तो वो क्या है बिजी रह जाते हैं अपने कुछ कुछ शेड्यूल में, मतलब बीच बीच में अगर वो थोड़ा सा गैप लेना चाहे तो उनका गैप ज्यादा लंबा चल जाता है वो, और फिर वापस से रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाती, और मोटिवेशन चाहिए पड़ता बार बार पढ़ने के लिए, तब जाके एक अंदर से मतलब 4-5 घंटे में पढ़ सकता हूँ। लेकिन बीच में अगर मेरे घर पे ऐसा रहता है कि साथ में डिस्टरबेंस करने वाले लोग भी रहते हैं, ऐसा नहीं मतलब घर में ही कोई ना कोई किसी काम के लिए बुलाना, किसी चीज में मन दूसरी जगह चला जाना, मतलब मन को स्थिर कैसे करें पढ़ाई में। मन को सर मेरा भी क्वेश्चन यही है, जी सर। सेम टू सेम। है, जिनका मन का रिलेटेड क्वेश्चन है उनको मैं बता देता हूँ। मन तो ऐसी चीज है, मन तो है चंचल, ठीक है ना। लेकिन जिस दिन आप दिमाग से सोचना चालू करोगे ना, मन को कंट्रोल करो भाई। और मन को कंट्रोल करने के लिए यही है, ये तो ऐसी चीज है, ऐसी कोई जड़ी बूटी तो बनी नहीं है और ना ही कोई फॉर्मूला है इसका। ठीक है ना, यही रियलिटी है कि मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा कर लो आपका मन कंट्रोल हो जाएगा, मोबाइल पॉसिबल। क्या करें, मोबाइल। ये आपके पर्सनल, आप पर्सन टू पर्सन आप पे डिपेंड करेगा। और आप हाँ जब सर। इतना बड़ा टारगेट चूज किए हो तो वहां मन वाली चीज तो आनी ही नहीं चाहिए कि मेरा मन करेगा मेरा नहीं करेगा। इतना बड़ा टारगेट है, इतने बड़े ऑफिसर बनना है, तो ये वाला फैक्ट आपको रोक देना है। जिस दिन आपके मन में ये नो चीज सर। आई कि मुझे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, उसी दिन आपका मतलब यह है कि आपका टारगेट कमजोर पड़ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्टली सर सर मेरा एक क्वेश्चन चीज ये और है कि पूछनी थी मुझे कि सर जो अभी सोनू सूद सर एक आईएएस का वो चला रहे हैं, तो इसकी डेट थी 28 सितंबर, संभव आईएएस के नाम से, जिसमें फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएंगी दिव्या कोचिंग नाम से दिल्ली सेंटर से, तो ठीक। उसके बारे में अगर आपको कुछ पता हो सर नहीं नहीं तो यार, उसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है यार। जी सर, मुझे थोड़ा उसके सर बारे में आइडिया है, मैं बता एक चीज देता और हूँ। पूछनी थी। सर वो सूद चैरिटी की तरफ से चलाई जा रही है, कुछ ऐसी योजना है, तो उसका कुछ मतलब एक ऑल इंडिया टेस्ट होगा, उसके बाद उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, इसलिए उसका अभी मतलब उसमें तो अभी एडमिशन चल रहा है 28 तक। हमारे चैनल को फॉलो करो, हम बहुत सारी चीजें उसमें फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। सर का यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल सब ज्वाइन कर ले, मैंने अच्छा लिंक कई बार डाली है जी सर, जी ज्वाइन ही नहीं करते, अच्छी चीजें फॉलो ही नहीं सर। करते। करवा रहा हूँ, जो मैं खुद पढ़ने के लिए ओके एग्जाम दे सर। रहा हूँ ना, सारी चीजें आपको दे अच्छा रहा हूँ, तो आप उसको फॉलो करो। आप इधर उधर सर, खा दिमाग लगाते घूम रहे हो। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है सर, कुछ भी क्वेश्चन पूछने से पहले एक रिक्वेस्ट है सर, आप अपने बारे में एक बार थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन, और आप अभी क्या अचीव हाँ किए हैं सर हाँ और क्या आगे सर। इंट्रो का क्या करोगे, मेरी कोई चीज से क्वेश्चन से पूछ के आपको फायदा हो रहा है, इट्स मैं सही बता जी रहा हूँ। सर। मेन चीज इस पे डिपेंड है, मैं क्या बताऊँ आपको मेरे बारे में। जी सर, आपके चैनल पे आपने कहा ना कि
मैं नेक्स्ट चैनल पे क्वेश्चन बहुत नेक्स्ट सारा क्वेश्चन कंटेंट अपलोड करता हूँ। हेलो सर, पूछ रहा था कि मेरे को ना एक दो सब्जेक्ट साथ में जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी चल रहा है तो वो बहुत लंबे खींच जाते हैं सर। 2023 मेरे को 25 में सर फाइनली। एक सब्जेक्ट पढ़ो, अपने सब्जेक्ट एक साथ क्यों पढ़ लो? हेलो वो सर, सर बहुत लंबे खींच जाते हैं सर, 2-2 4-4 महीने एक सब्जेक्ट। यार करो, देखो कुछ भी करो तो यार आप अपने नोट्स बनाओ थोड़े अपने लेवल पर, जितना आप समझ पाए हैं, जितना इधर उधर के वीडियो, जितना आपके कुछ चीज हमारी चीज वीडियो, इनसे आप जो समझ पाए टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स नोट्स एक बनाओ दूसरी बुक हो और जाती है कुछ सर। नोट्स को रिवीजन करो, ठीक है ना? और उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करो। एक सब्जेक्ट लो, उसके जो टॉपिक पढ़ा है उसको रिवीजन करो, पढ़ो रिवीजन करो, पढ़ो रिवीजन करो। बिना रिवीजन के उसको छोड़ना मत, नहीं तो आप तीसरे टॉपिक पे पहुंचेंगे, तीसरे सब्जेक्ट पे पहुंचेंगे, तब तक पहला आप भूल जाओगे, ठीक है एक्सक्यूज ना? मी सर। सर सर मेरे साथ तो ये हुआ है कि सिर्फ 12th में पढ़ाई की, अभी फाइनल ईयर में हूँ। राजस्थान में तो यूनिवर्सिटियां ऐसी है कि कभी पढ़ाई तो ही नहीं है। 2 साल बीच में पढ़ाई का, कुछ सेकेंड ईयर निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला क्या हो रहा है पढ़ाई। आपको पता है राजस्थान यूनिवर्सिटी का हाल मुझे भी पता है ना? तो आपको एक काम करना है, आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने जाना है बस। उसमें ज्यादा आपको ऐसा नहीं कि आजकल बहुत ज्यादा वो प्रेजेंट आपको लगानी है। आप अपनी यही तैयारी यही अपने लेवल पे करो, नोट्स लो, कुछ हमारे चैनल को ज्वाइन करो, इसमें से बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल हो पाएंगी। तो आप यहीं से तैयारी चालू करो, क्यों यूनिवर्सिटी के चक्कर में बैठे हुए हो? नहीं सर, वो बुलाते तो मैं कभी कभी चले जाते हैं सर। अभी ये यूपीएससी इसमें 2 घंटे हो गए आ गए, कौन सी बड़ी बात है? अभी सर यूपीएससी में आए हैं तो देखते हैं, इसमें बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस है और सर कुछ गाइडेंस वगैरह का। नोट पड़े हुए हैं, एक एक वीडियो मैंने स्टार्टिंग से बनाया, उसको देखो आप, ठीक है ना? सर नोट वहाँ आपको कैसे सारी चीजें बनाए? मिल जाएंगी। एक्सक्यूज मी सर, सर नोट आप कैसे जो बनाए? तो मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाए। हेलो सर, सर मेरा एक आपने जो क्वेश्चन था। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था। मैं अभी बीए में अध्ययनरत हूँ, मेरा 3 वर्ष है और मैं ज्योग्राफी से बीए कर रहा हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो सर मैंने पहले अपना मतलब विषय जो 2 साल तो हम लोग का कोविड के कारण बंद रहा, तो मेरा पढ़ाई हो नहीं पाया। अब उसमें ज्योग्राफी का मेरा सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है और मैंने जो टाइम 2 साल मिला था तो बीच में मैंने हिंदी लिटरेचर तैयार किया था ऑप्शनल, और उसका क्वेश्चन मैंने आंसर राइटिंग उसकी नहीं की थी, और उसका क्वेश्चन देख रहा हूँ तो मुझसे मतलब क्वेश्चन बन रहा है, थोड़ा फ्रेमिंग दिमाग में आ रहा है और मैं इस कंफ्यूजन में हूँ कि या तो हिंदी लिटरेचर सर मेरा कंफ्यूजन मतलब क्वेश्चन ये है कि मैं हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल लूँ या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल लूँ। 2023 में मुझे पीसीएस देना है, यूपी पीसीएस। इसका इन दोनों में आपको कंफ्यूज है, इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए दोनों के 3-3 साल के क्वेश्चन और सिलेबस को लो और फिर समझ करके आप डिसाइड करो कि किस में ज्यादा बेस्ट दे पा रहे हो, उसी को सब्जेक्ट चूज करो। हेलो सर, मैं 23 में एग्जाम देना चाहता हूँ तो मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है, मैं कैसे करूँ? क्या मैं कर सकता हूँ? वगैरह बेसिक नहीं पढ़ा? नहीं सर, तो कुछ सबसे नहीं। पहले दोस्त आप एक काम करो, जो आपको मेरे 2 वीडियो गए हैं आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझने के, उन वीडियो को पहले देखो। जी आपके माइंड में आएगा कि मुझे सिलेबस को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कैसे समझना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट काम करना है कि सारे सिलेबस को उसी आधार पर समझने की कोशिश करना। जब आपके मन में ये आ जाए कि हाँ अब मैं थोड़ा बहुत समझाऊं, फिर टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस बाय सिलेबस आपको तैयारी चालू करनी, ठीक है जी ना? और चूंकि 2023 की देनी है, इसलिए आपको स्टडी का टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा और थोड़ा मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। जी सर। तो सर मेरे एक क्वेश्चन है कि ये टॉपर लोग हैं ना कि पॉलिटी के लिए 10 पेज में पूरी पॉलिटी खत्म कर देते नोट्स में, कैसे बनाते हैं वो? पड़ता है ना, जैसे मैं मेरे नोट्स बनाऊंगा तो मैं 10 पेज बना दूंगा, क्योंकि मुझे बाकी चीज तो पता है ही है। मैं तो हेडिंग सब हेडिंग देके बना दूंगा, ठीक है ना? तो ऐसी बात नहीं है कि टॉपर 10 मिनट में। पहले आप आपके डिटेल नोट्स बनाओ, फिर जाके शॉर्ट नोट्स बन पाएंगे। पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब जाके आप शॉर्ट कर पाएंगे, ठीक है ना? सर इतनी सारी मोटी बुक पूरी याद होती है क्या? कौन सी बड़ी बात है, समझ के पढ़ना है। अच्छा सर। सर जैसे दृष्टि के नोट्स है तो उसके अगर नोट्स पढ़े तो बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? या किसी भी कोचिंग के नोट्स हो, आपको बेहतर तरीके से तैयारी करनी है तो आपको हेल्प तो लेनी पड़ेगी बुकों, क्योंकि वो नोट्स उनके नजरिए से बने हुए हैं। आपका नजरिया अलग हो सकता है, आपकी तैयारी अलग हो सकती है, आपका बैकग्राउंड अलग हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करो कि अगर उन नोट्सों में से कोई जो टॉपिक है, अगर वो टॉपिक को पूरा क्लियर कर पा रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझने के लिए उसकी एक एक बुक साथ में रख सकते हो। मैं ज्यादा बुक नहीं बोल रहा, एक एक बुक साथ में रख लो, बस उसको रख लो समझने के लिए,
ठीक है ना? ओके सर। हेलो। हाँ सर, मेरा मैं क्वेश्चन ये एक रिवीजन को लेकर था। अरे यार और कोई हाँ सर। अवसर दो थोड़ा सा। हाँ आपको बोलो क्वेश्चन। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन रिवीजन को लेकर था कि मैंने पॉलिटी की बुक 6-7 बार पढ़ लिया, मगर जब मैं प्री के क्वेश्चन करता हूँ तो मैं उसमें से 60-70% ही, मतलब कि अगर 10 क्वेश्चन करता हूँ 7 ही सही जा पाते हैं या 6 ही सही हो पाते हैं सर। पूरा 100% या 90% रिजल्ट नहीं आ पाता। तो उसका रीजन ये है कि आपने जो पढ़ने का तरीका है ना उसको थोड़ा समझ के पढ़ो, लिंक करके नहीं पढ़ो। एक टॉपिक पढ़ा है दूसरे से लिंक करो, ठीक है ना? हर और सर टॉपिक के बाद उसका रिवीजन करो, ठीक है ना? ये म्यूट कर ले जहाँ से आवाज आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप जो कि मैगजीन अभी कराते हैं, किसी ये म्यूट हेलो कर ले जहाँ से ये आवाज आ रही है। म्यूट कर लो माइक का भी है। आवाज आ रही है। आप जो पूछ रहे हैं आप बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि कोई बच्चा अगर उसके बैकग्राउंड काफी ठीक ना हो, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो सर किसी के परिवार में, और हाँ 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 तो सर वो अगर बाहर जाके पढ़ना चाहता है तो किस कोचिंग में जाए, या बिना कोचिंग के भी घर से वो रह करके अपना किसी यार, ये चैनल मटेरियल हमने से। इसलिए बनाया भाई, कुछ बिना फाइनेंशियल के पढ़ लेना इसमें। लेकिन इसमें ध्यान हाँ रखना, मैं वो चीज बता रहा हूँ जो आपको शायद कोई कोचिंग ना बता पाएगी। कोचिंग प्रोफेशनली है, मेरा पर्सनली चला रहा हूँ, और पर्सनली में ज्यादा चीजें बताई जाती है, ध्यान रखना। यही प्रोफेशनली कॉमर्शियल चलता है, ठीक है ना? और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर मेरे वीडियो को, मेरे नोट्स को एक बार समझ गए ना और अच्छे से अप्लाई करेंगे तो आपको एग्जाम में बढ़िया से पास करवा देगा, ठीक है सर ना? और आपका एक नोट जो मैं कोचिंग के नोट्स बता रहा हूँ उनको आप पढ़ सकते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्यों कोचिंग सर की, आप क्यों बाहर जाने की जरूरत है? डिसिप्लिन है तो आप गांव में भी पढ़ सकते हैं। यस सर, बस एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, वही पूछ तो रहा था। इसी के लिए लेकिन चैनल सर बनाया, इसको ज्वाइन करो, रेगुलर फॉलो जी करो। जी लेकिन जी आप जी क्या है, रेगुलर फॉलो नहीं करते, एक दिन आए वीडियो देख लिया छोड़ दिया, इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे तो आप चाहे कोचिंग में चले जाओ, कोचिंग में आप 2 दिन गए उसको छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं होने वाला। रेगुलर फॉलो करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें? पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें? पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक तो थोड़ी सी प्रोसीजर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो एक तो आपकी इंटर ह्यूमन पर्सनली, मतलब पर्सनैलिटी बोलते हैं जैसे इंटर सोशल चलती है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ आपका किस तरीके का बिहेवियर ट्रीट होना चाहिए। इस पे फोकस करो कि जब भी आप किसी दूसरे से बात करें तो उसको लगना चाहिए कि आपके विचारों में बैलेंस है, आपके विचारों में तर्क है, वो मजबूत है ना? ठीक है, ये चीज, एक चीज तो ये करते हुए चलनी है। दूसरी बात, आपका कोई भी टॉपिक, कोई न्यूज़पेपर, कोई भी चीज पढ़ रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा माइंड लगाकर अपने विचारों को तैयार करो कि इसमें मेरा क्या ओपिनियन हो सकता है, मैं क्या बोल सकता हूँ। और आपके ओपिनियन और आपके विचार एकदम रीजनेबल होने चाहिए, एकदम लीगल होने चाहिए और एकदम बैलेंसिंग होना चाहिए, ठीक है ना? तो ऐसे करो, ये अपनी पर्सनालिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी। लोगों से बात करो, उनसे एक दूसरे से इंटरेक्शन करो, अपने विचार को रखो, जहां भी आपको बोलने का मौका मिले वहां जाके खड़े होके बोलो। शर्म है अगर आपके मन में, उसको छोड़ दो, अच्छे से बात करो, बिल्कुल, ठीक है ना? अपने आप पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो जाएगी, और टाइम लगेगा तो धीरे धीरे हो जाएगी। सर नमस्ते। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, आरएस के बारे में थोड़ा अच्छा, हाँ गाइड हाँ कर बोलो। दीजिए, आरएस, इसी हाँ साल ये हमारा ग्रेजुएशन भी राजस्थान से होगा। कंप्लीट। हाँ बोलो। हाँ सर, शिक्षा नगरी नंदग्राम। हाँ, आपको क्या डाउट है? सर इसी साल बीए कंप्लीट हुई है, और वैसे तो मैं तैयारी 12वीं के बाद से कर रहा था, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, तो थोड़ा गाइड कर दीजिए कैसे करना है, देखो आरएस या का पहले आपको, आपने जब 3 साल से पढ़ा है तो मुझे लगता है कि आपको आरएस का सिलेबस तो पूरा आता होगा। पढ़ा है, सिलेबस पता है आपको आरएस का? सर पहले जो तैयारी करी थी वो जैसे राजस्थान की नॉर्मल जीके, एलडीसी देखो पुलिस देखो, लेवल की करी थी, नहीं अब और आपको फिर क्या जब करना मैंने है। आरएस हाँ, अब आपको तैयारी करते टाइम और ये फिर ध्यान जब रखना। मैंने हाँ जी बोलो। फिर जब मैंने आरएस का सिलेबस देखा तो मैंने उसमें देखा कि यार इसमें जो टॉपिक है वो थोड़े बहुत तो मैंने पढ़ रखे हैं। जैसे उसका 100% भी सिलेबस है राजस्थान जीके में, तो मेरा 50% क्लियर है। तो आपको देखो सबसे और पहले एक काम करना है। देखो मैं समझ गया आपका जो जी मुद्दा है उसको। सबसे पहले तो काम ये करना है कि बेसिकली आपको सिलेबस को समझना है, ठीक है ना, आरएस का। और उसमें से ये चीज करनी है नोट डाउन कि मुझे क्या क्या, मेरा सिलेबस का कौन कौन सा पार्ट मेरा क्लियर है। सेकंड, जो पार्ट आपका कुछ क्लियर नहीं है, जो पार्ट आपका कुछ क्लियर नहीं है
जो पार्ट उसमें से आप सिलेबस को देखोगे तो आप समझ जाओगे कौन सा पार्ट आपका क्लियर नहीं है। तो उस पार्ट को आपको तैयार करनी है। उसके लिए आप एक क्लास नोट्स ले सकते हैं, चाहे वो स्प्रिंग बोर्ड के हो या किसी के भी ले सकते हैं। हाँ कुछ सर, स्प्रिंग आप बोर्ड से ही एनसीईआरटी पढ़ की रहा जो हूँ बुक मैं। है। हाँ, स्प्रिंग बोर्ड फाउंडेशन जो अभी हाल कोर्स है फिलहाल तो उसी से स्प्रिंग पढ़ रहा बोर्ड हूँ। के नोट्स भी ठीक लग रहे हैं हालांकि, तो उनको फॉलो कर सकते हैं। और थोड़े बहुत एक दो स्टैंडर्ड बुक है वो आप खरीद के पढ़ सकते हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड। बाकी रही इंडिया की जीके, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की पॉलिटी, तो वो हमसे फॉलो कर सकते हैं, हम उनको करवाते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज ध्यान जी रखना। सर। ठीक है ना, तो वो हमारे हेलो चैनल पे सर। आपको मिल जाएंगी। मैंने और ज्योग्राफी सर डेली पॉलिटी है की ना, बहुत सारी चीजें कवर करवाई। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिन जैसे हम हेलो सर। सिलेबस कंप्लीट करूँ। यस। हेलो, मैं सिलेबस कंप्लीट करूँ तो ये उसमें सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं। तो जैसे मैं पहले के जो नॉर्मल सब्जेक्ट है जो पटवारी में भी आते हैं, बाकी उसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे आते हैं, तो उनको बाद में कंप्लीट कर लूँ। जो जैसे पटवारी में जो सब्जेक्ट है और आरएस में जो सब्जेक्ट, आरएसपी का जो सब्जेक्ट है हाँ, वो, और पहले वैकेंसियों में भी मतलब कुल सब्जेक्ट, मिला के पहले ये है वो कि कंप्लीट कर जीके लूँ। वाला पार्ट तैयार कर लो, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव वाला वो मेंस का पार्ट है। एथिक्स वाला जो पार्ट है हाँ मेंस का पार्ट है, उसको आप थोड़ा सा रख सकते हैं। उससे पहले आपके लिए जो प्री या अन्य एग्जाम के लिए जो काम आ जाए उसको तैयार करो, बट उसको आरएस की मेंस के आधार पे भी तैयार करना है। ठीक है ना। हाँ सर, उसी आधार पर। हेलो हेलो सर, सर। जो सर आपने थैंक यू। mention किया है ना मॉडर्न हिस्ट्री का, रनीश राज सर वगैरह, वर्ल्ड हिस्ट्री का, अरे भाई ये मेरे पास बोलो, हाँ बोलो बोलो। मेरे पास ये मैं देख के नोट्स बनाए मैंने उनके। यार आवाज नहीं आ रही यार, या तो आपने माइक का कुछ कर रखा है या तो कुछ हो रहा है। म्यूट कर लीजिए। अदर व्यक्ति म्यूट कर ले ताकि दूसरे की आवाज आ जाए, सबको बोलने का मौका दिया जाएगा, सबकी बात सुनी जाएगी, धैर्य रखें। हेलो सर, ये हेलो आपने जो सर। मॉडर्न इंडिया के बताया है ना, रजनीश राज सर के लेक्चर, मैं इन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ सर, वर्ल्ड हिस्ट्री के। ठीक है, उनको फॉलो कर रहे हैं, सर बताते होंगे आपको और भी चीजें। जब वो लेक्चर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपको किताबों के भी कुछ उसके नोट्स भी होंगे रजनीश सर के, तो अच्छी बात है, उन्हीं को हाँ फॉलो करो वर्ल्ड सर, हिस्ट्री में। वो नोट्स तो नहीं है सर, उन्होंने, मैंने उनसे बात भी की थी, उन्होंने विपिन चंद्रा का कहा था, और मॉडर्न इंडिया के लिए खुद वो जो क्लास सफिशिएंट है उन्होंने। अच्छा 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 अच्छा। तो एक देखो उन्होंने क्लास जो बताई है, लेकिन हाँ एक तो बुक अपने पास जरूर रखना, क्योंकि क्लास में हो सकता है कई बार टीचर होता है वो बोलने में ज्यादा ध्यान देता है, लिखवाता कम है। तो जो बोली हुई चीज है उनको आपके माइंड में कनेक्ट करने के लिए आप एक बार क्या करो, जो सिलेबस कोई कुछ बुक है, जो भी बुक उन्होंने बताई होगी, तो उस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना। इनसे हो जाएगा सर, मेरे को बहुत ही मन में था, अभी आपके लिखा हुआ देखा तो मैंने। देखो मैं आपसे फिर कहूंगा, ना तो आपको मुझसे पूछने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी टीचर से पूछने की जरूरत पड़ेगी। आपको एक काम करना है बस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सिलेबस है दोनों को अपने पास रखो, मिलाओ, और उसमें जैसे एक्स नाम का, मान लो एक्स टॉपिक पढ़ रहे हो आप, तो एक्स नाम का टॉपिक जिस टीचर ने आपको पढ़ाया है या जिस कोचिंग बुक से, जिस नोट से आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखो। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं इसका मतलब सही पढ़ा है, अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे इसका मतलब आप में कोई कमी है, तो दूसरी जगह आपको पढ़ना पड़ेगा। इतना ध्यान रखो बस, सेल्फ और इवोल्यूट करो अपने आप को। और सर सर वो मेरा 4-5 महीने एक एक सब्जेक्ट को लग जाते हैं, लगते रहना दूं 4-5 महीने? नहीं देखो, सब्जेक्ट को तो यही है कि आपको कितना टाइम लग रहा है। 4 महीने लग जाते हैं एक एक सब्जेक्ट को सर। हाँ, तो इसका मतलब पढ़ने का तरीका सही नहीं है आपका। सिस्टमेटिकली पढ़ोगे, नोट्स बना के पढ़ोगे और टाइम दोगे और कंटिन्यूटी रहेगी, तो इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। नहीं सर, 2-3 दिनों में एक एक टॉपिक क्लियर हो जाता है मेरा, ये तो मैंने देखा हाँ, उसके। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ यार, ऐसे काम चलेगा क्या। थोड़ा टाइम ज्यादा दो, कंटिन्यूटी बनाओ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। आप जो मैगजीन कराते हैं उसमें से जैसे वो साइंस एंड टेक वाला जो पार्ट है उसके भी आप आगे कराएंगे, तो मैं ये हाँ हाँ, पूछ रही थी कि आप उससे थोड़ा स्टैटिक एंड थोड़ा सा डेप्थ करके, जो लोग मीडियम है साइंस एंड टेक में, तो देखो वहां मैं से क्या कर रहा कवर हूँ, हो जाए। मैं वो ठीक है, करंट अपनी एक हिसाब से चल रही है। जो साइंस टेक का स्टैटिक है उसको भी स्पेशली, मेरे पास पुराने वीडियो लेकिन वो ज्यादा अपडेटेड नहीं है, इसलिए मैंने उनको अपलोड नहीं किया। ठीक है ना, मेरे पास वीडियो तो पड़े हुए हैं साइंस टेक के, मेरे खुद के नोट्सों के, लेकिन चूंकि वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनमें और चीज चेंज करनी थी, इसलिए मैंने वो आपको अपडेट नहीं किया। बट हम साइंस टेक के स्टैटिक पार्ट को पढ़ाएंगे। अभी चूंकि हम करंट की मैगजीन पढ़ा रहे हैं, इसलिए उसके हिसाब से उसमें वो चीज अगर आ जाएगी तो उसको वहां शामिल करेंगे, लेकिन उसके स्टैटिक पार्ट को पढ़ाएंगे। अभी स्टैटिक पार्ट में पॉलिटी चल रही है, हिस्ट्री चल रही है और इकोनॉमी चल रही है, और एक दो वीडियो में ज्योग्राफी के डाले। तो आपको पता है मैं अकेला करता हूँ और बहुत टाइम इसमें लग जाता है, इसकी वजह से थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। स्टैटिक पार्ट हम करवाएंगे। ठीक है ना।
जी सर। सर मुझे सोसाइटी के बारे में और पूछना था, क्या सोसाइटी का जो सब्जेक्ट है ये बिना लेक्चर्स के कवर हो सकता है? एंड इसके लिए जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है या उसके अलावा कुछ और रेफर देखो, करना सोसाइटी पड़ेगा? की अगर मैं बात करूं, सोसाइटी से क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, आपको पता है। जीएस फर्स्ट के बहुत सारे क्वेश्चन है। सोसाइटी में फिक्स जी टॉपिक सर। दिए हुए हैं। जब आप सिलेबस देखोगे तो फिक्स टॉपिक है। जैसे एक हुआ धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता हुआ, एक सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, वैश्वीकरण, इंडियन सोसाइटी के फीचर्स, ठीक है ना। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी के जो सेंसिटिव क्लास, जो वल्नरेबल क्लास है, महिलाएं, बच्चे, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उनको हर टॉपिक को मजबूत कर लो, ठीक है ना। उसके लिए आप हो सकता है गूगल सर्च भी कर लो, और सिलेबस में यही करना है आपको कि सिलेबस टॉपिक क्या है ना, और टॉपिक कैसे है, इसको अच्छे समझना है। इसके लिए आप बीजन के क्लास नोट्स फॉलो कर सकते हैं, उन्होंने भी काफी अच्छे से चीजों को कवर किया। कुछ चीजें अमन ने, मेरे भी नोट्स बने हुए, लेकिन अभी वो स्कैन नहीं किए, इसलिए उनको अपलोड नहीं कर पा रहे। तो और हम भी करवाएंगे, लेकिन जब टाइम आएगा तब सोसाइटी के पार्ट में करवाएंगे। लेकिन आपको काम ये करना है कि सिलेबस के फिक्स टॉपिक है उनको तैयार कर दो। जरूरी नहीं कि आपको कोई किताब ही पढ़नी है, जी जरूरी सर। नहीं कि आपको कोई नोट्स ही पढ़ने। जैसे आपको टॉपिक करना है रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, तो क्षेत्रवाद क्या है, कैसे है, क्या प्रभाव पड़ा, कहाँ पे देखने को मिला, क्या एग्जाम्पल है, फैक्ट है, इनको याद करके उस टॉपिक को खत्म करो बस। इससे ज्यादा हमको उसके बारे में पढ़ने की जी जरूरत सर। नहीं। सवाल घूम फिर के वहीं से आएगा। एनसीईआरटी की हेल्प लो। को स्किप कर सकते हैं? नहीं, मैं ये पूछ रही थी। ध्यान रखना, एनसीईआरटी की हेल्प जरूर लेनी है कोई टॉपिक भाई। आपको जैसे अगर बात करेंगे क्षेत्रवाद की, तो जब कई एनसीईआरटी पढ़ोगी आप, तो उसमें क्षेत्रवाद वाला इशू आएगा, तो वहां से कुछ एग्जाम्पल, कुछ घटनाएं आप ले सकते हैं, तो वो आपके काम आती है। देखो एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें दी हुई है, लेकिन उनको काम लेना है कि कहाँ मुझे यूज लेनी है, ठीक है, तो उस पर आपको फोकस करो। सेलेक्टेड करना है, और विजन के नोट्स। हाँ, जो भी बीजन के नोट्स, किसी भी क्लास के नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं उसमें, जो आपके लिए हेल्प हो रहा है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। थैंक यू सर। सर ठीक है, सिलेबस एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जैसे साथ में रहने से स्टडीज में क्या है, रेगुलरिटी बनी रहती है, तो ऐसा कोई ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें बच्चे को पर्टिकुलर आप कोई टॉपिक मेरे देंगे पास रोज? एक बार बताऊं, मैं हालांकि आंसर राइटिंग का एक ग्रुप हमने चला रखा है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, मिला हुआ है उसका, उसको ही करो। उसमें ही आप हम आंसर राइटिंग करवाते हैं, डेली आंसर राइटिंग होती है, वो ग्रुप ही बनाए हैं। और वो मेरा कोई और भी साथी है मेरे, वो पढ़ाई में ज्यादा बिजी रहते हैं, मेरी जॉब है, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, इसलिए ज्यादा ग्रुप हैंडल नहीं हो पाएंगे, इसलिए ज्यादा ग्रुप नहीं बना। और आपको पता है अभी आप में से बहुत सारे लोग इतने मैच्योर नहीं है कि कौन सा मैसेज किस टाइप में करना चाहिए, तो इसकी वजह से कुछ इशू आ जाती है। तो अभी आंसर राइटिंग का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लो, उसमें आपको काफी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको हेलो सर, जो मतलब जो अभी डेली आंसर राइटिंग होती है, उसमें डेली लोग डालते हैं आंसर राइटिंग, उसमें तो आप उसमें डाल सकते हैं। सर उसमें हिंदी लिटरेचर माइनस मार्किंग के लिए भी बता दीजिए। मैडम हिंदी लिटरेचर मैं आपको देखो बताता हूँ, जीएस के सारे पेपर और ऐसे, और ऑप्शनल में हिस्ट्री और पॉलिटी, कोई SIR हिस्ट्री ऑप्शन, इनकी कॉपी में चेक कर सकता हूँ अभी, और इसलिए मैं इन्हीं की कॉपी के लिए आपसे एक्सपेक्टेशन करूंगा। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। सर हाँ जी, जो भी शुरू से सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे जीएस कोई क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसे पॉइंट है सर जो मतलब नोट नहीं कर रखे सर। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, तो सर मतलब अदर कंट्रीज में मतलब कौन सी ले, तो सर ऐसे सिलेबस के टॉपिक्स को कैसे वो डिफाइन करे सर, मतलब ये ध्यान रखना। जैसे आप अभी बोल रहे हो, ये आप अगर आपने मेरे 2 वीडियो देखे होंगे, एक तो मैंने कल्चर को लेकर के एक वीडियो बनाया, डिटेल वीडियो बनाया कि उसमें किस तरीके से चीज करनी है। आप उसको टेलीग्राम, यूट्यूब पे जाकर के या टेलीग्राम जाकर के उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें आप देखोगे कि आपको पता है कि हमारे सिलेबस में बहुत छोटे चीज में समराइज करके रखते हैं, फिर आपको समझना है कि इसको कैसे करना है। और ये चीज मेरे मन में या कहाँ से कोई टीचर आपको पढ़ाता है, उसको मन में कहाँ से आती है, वो फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जाता है, ठीक है ना। वो फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जाता है, उसके आधार पे वो तैयार करता है। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि किसको कंपेयर करें, तो देखो इसमें क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, लेकिन पिछले ईयर के क्वेश्चन के आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि एक तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन, एक यूके के कॉन्स्टिट्यूशन, और एक आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। एक दो और कॉन्स्टिट्यूशन है, एक फेमस 4-5 रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, 4-5 कॉन्स्टिट्यूशन, इसके आधार पर आपसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और पिछले 2 साल से सवाल आपके यहीं से आ रहे हैं। यूके से पूछा था एक बार कंपेयर करके, इस बार फ्रांस से पूछ लिया, तो फ्रांस, यूके, यूएसए, 4-5 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके साथ आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो समझ जाओगे, ठीक है ना। स्पेशली ज्यादा फोकस रहता है फ्रांस, यूके और यूएसए। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पता लगेगी, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थोड़ा सा सिलेबस को समझेंगे तब, ठीक है ना। तो और बाकी एक बार मेरा वीडियो देखना, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई डिटेल से,
तो उसमें भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी किस तरीके से आपका नजरिया आपको डेवलप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो आप लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे थे, अब सभी चले गए क्या? अगर क्वेश्चन किसी के डाउट पूरे हो गए हो तो हम कंप्लीट करें, अदरवाइज आप क्वेश्चन पूछो। हेलो सर। हाँ हाँ, एक तो आवाज कम आ रही है जी आपकी, थोड़ा सा फोन जो है। सर मैंने अभी आंसर राइटिंग स्टार्ट की है, तो सर मैं अभी इस साल के 2022 के PYQ अभी आया था इस साल का या पिछले साल का, उसको मैंने सॉल्व किया। तो सर क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, लेकिन यह पता नहीं चल रहा है मतलब कि मैं सही कर पा रहा हूँ, मेरी डायरेक्शन ठीक है या नहीं है, तो मैं ये कैसे मतलब चेक करूँ उसको? देखो, एक तो हमारे जो आंसर राइटिंग की जो चैनल चल रहा है उस पर 1-2 कॉपी भेज के चेक करो आप, ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन लिखना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन चेक भी नहीं हो पाते यार, है ना। तो एक क्वेश्चन लिख के भेजो, तब मैं देखूंगा कि आपका डायरेक्शन किस तरीके से जा रही है, ठीक है ना। उसमें मैं कमेंट भी कर दूंगा। देखो, क्वेश्चन की डायरेक्शन सही जा रही है गलत जा रही है, आपको एक चीज समझना है, जो टॉपिक पूछा है उसको आप बता पा रहे हो नहीं बता पा रहे, बस क्वेश्चन के जो सारे पार्ट है उन सारे पार्टों को आप डिस्कस कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, तो वो चीज पे फोकस करना है। जी सर। हेलो सर। हाँ हाँ जी, कुछ पूछिए। हेलो हेलो सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही, कोई क्या दूसरा उसकी भी आवाज नहीं आ रही, कौन है? हेलो। बोलो ताकि समझ में आ जाए बात। हाँ हेलो जी अब बोलिए, हेलो अब आप सर। क्लियर है वो। बोलो भाई बोलो। सर हिस्ट्री के लिए बेसिकली एनसीईआरटी थोड़ा एक बता देते अच्छे से, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ओल्ड पढ़ो, न्यू पढ़ो, तमिल पढ़ो, पता नहीं कौन कौन से, तो इसमें कंफ्यूजन होती है सर। आपको एक काम करना है ना, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, ओल्ड को छोड़ो, न्यू को छोड़ो, आपको एक ही एनसीईआरटी है ना, जो नई वाली आई है उनको भी अगर आपसे 6th क्लास से 12th क्लास तक पढ़ गए ना, तो और दूसरी एनसीईआरटी उन्हीं से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, इधर उधर मत पढ़ो। बस ये डिपेंड ये करता है कि आप निकाल कैसे पा रहे हो, कितना उसको यूज कर पा रहे हो, ठीक है ना, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो आप एक एनसीईआरटी पढ़ लो, एक टाइप की, चाहे तो ओल्ड पढ़ लो चाहे न्यू पढ़ लो, लेकिन उसी को फॉलो करो, ज्यादा ज्यादा मत घूमो, ठीक है ना। आप अगर तो न्यू भी सर पढ़ोगी ना, आपको ढंग से समझा। हाँ 6 to 12 कंपल्सरी है पढ़ना, मतलब? नहीं, कंपलसरी तो देखो कुछ भी नहीं है पढ़ना, ठीक है ना। कंपलसरी तो हमको किसी भी क्लास के नोट्स भी पढ़ना जरूरी है। कंपलसरी इसलिए नहीं जरूरी है कि आपको सिर्फ टॉपिक खत्म करना है, वो टॉपिक यदि आप गूगल से भी सर्च करके कंप्लीट कर रहे हो ना, तो आपका टॉपिक वहां पे खत्म हो गया। कुल मिला के हमारा टारगेट होता है टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है ना। तो सिलेबस को टॉपिक के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको हर एनसीईआरटी का पूरा पार्ट ही पढ़ना है, जो एनसीईआरटी का जो पार्ट आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है केवल उसी को पढ़ना है बस। इसलिए मैं आपसे फिर कहूंगा, आप सिलेबस को अच्छे से समझो, ठीक है ना। आप सिलेबस की समझेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। फिर मैं क्या कहता हूँ, कोई दूसरा क्या कहता है, वो अलग बात है। आपको अपने लेवल पे थोड़ा सा काम जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। वो सिलेबस को, और सिलेबस समझने के लिए मैंने एक वीडियो तो आपको 2 वीडियो डाल दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनसे आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको सिलेबस समझना है और किस तरीके से सिलेबस को बाइफरकेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज कम आ रही है आपकी, ये पीटी विकास जी कोई बोल रहा है, इसकी आवाज कम आ रही है। हेलो सर। हाँ हाँ, कुछ लोगों की आवाज कम आ रही है, इसलिए वो एक बार सही से बोले। हाँ जी, नेक्स्ट आप क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर एसे के लिए कुछ बता दीजिए पॉइंट्स जिससे प्रोफाइल लिख सकें। मैडम मैंने ऐसे की लेकर के एक बढ़िया वीडियो बनाया, शायद 2 वीडियो बनाए, बहुत डिटेल से खुद ने अपने नोट्स बनाए, उसको मैं शेयर किया है, आप उस वीडियो को देख लो, वहाँ बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है ना। पहले लिस्ट में जाना है, ऐसे वाले टॉपिक को सर्च करना है, वहां जाके आप देख, ठीक है ना, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से बताया है, तो वहाँ ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे आप। ओके नेक्स्ट। सबसे पहले तो आप जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को तो यार एक बार सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए ही चला गया है इसको, है ना। और डेफिनेटली है, हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा हो, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से फॉलो अप किया और मैंने जो चीज बताई है उनको फॉलो अप किया डेली बेसिस पे, तो डेफिनेटली आपको जरूर हेल्प मिलेगी और आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे,
रही बात आप जितनी भी कोचिंगों की बात करें, सारी कोचिंग मैंने देखी हुई है, किसका क्या स्टेटस है, तो मुझे इस तरीके की कोई बात नहीं करनी। आपको जस्ट ये है कि हमारे चैनल की हेल्प लेकर के आप आगे काम कर सकते हैं, तो इसलिए जरूर जुड़ें। और लेकिन एक चीज ये है कि कंटिन्यूटी रखें, ऐसा नहीं कि आज वीडियो देख लिया कल छोड़ दिया, फिर तो जुड़ने में कोई फायदा होगा नहीं आपको, फिर आप बोलेंगे सर हमने तो फॉलो किया था, कुछ फायदा हुआ नहीं था। ठीक है ना, हर कोचिंग अच्छा पढ़ाती है, दिक्कत आती है पढ़ने वालों में। ठीक है ना, तो आप अपने लेवल पे थोड़ी मेहनत चीज करो, रेगुलरिटी पूछना, बना के। आपके चैनल पे क्या क्या, मतलब जो स्टार्टिंग से जो बच्चा आएगा वो मतलब क्या देखना स्टार्ट करेगा आपके चैनल से, भाई कैसे उसमें सीखेगा? एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, उसको सिलेबस कैसे समझना है, वो सारे वीडियो अवेलेबल है, आप जाओ उसमें देखो। और एक वीडियो तो इस पे भी है, कुछ वीडियो कि आपको तैयारी करनी चाहिए स्टार्टिंग या किस तरीके से नहीं करनी चाहिए, क्या क्या आपको इश्यूज आ सकते हैं, क्या दिक्कत आ सकती है, आप उससे जाकर के पढ़ो अच्छे से, वह वीडियो को देखो एक बार। एक मोटिवेशनल करके प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, फिर एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारी चीज मिलेंगी, एटलीस्ट जाके एक बार देखो तो सही। चैनल नेम सर? लिंक 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 डाली पे हुई है। क्लिक करो, आपको चैनल का लिंक आ जाएगा, स्टडी विद कॉन्सेप्ट फॉर यूपीएससी और पीएससीएस, तो ये सर्च करेंगे तो भी सर आपको मिल जाएगा। जो आप एनसीईआरटी वाली बात कर रहे हैं ना, उसमें एनसीईआरटी समझाई गई है या फिर मतलब बैक नोट्स उसमें वगैरह मैंने कुछ दो दिए चीजें गए बताई हैं? गई एनसीईआरटी नहीं, मैंने ज्यादा वीडियो नहीं बनाए पूरी एनसीईआरटी के, ध्यान रखना, उसमें 2 वीडियो है आपको, और ज्यादा बड़े नहीं है, 20 30 मिनट की वीडियो है। उसमें मैंने ये बताया गया है कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्या है, और दूसरा एनसीईआरटी किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए। इस पे मैंने एक एनसीईआरटी को लेकर के छोटा सा एक चैप्टर लिया, उसके नोट्स भी बनाए उसमें आपके सामने, तो वो दोनों चीज आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद कोई डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो और डाउटों को हम क्लियर कर देंगे। लेकिन ओके सर, एटलीस्ट जुड़ो अगर आप, जैसे एक बार मैं जुड़ो तो सही मैं उससे। आपकी वीडियो देखूंगा, हाँ, ठीक है, और अगर कोई डाउट आता है तो ऐसा कोई लाइव सेशन में ठीक है ना, अच्छा, ओके और आपको लिंक और ये चीज दे दी जाएगी, इसी जहां से आप जुड़े हैं वहीं पर, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, सर। ये लाइव सेशन कब कब चलता है? ठीक है, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो संडे के दिन ही चल पाएगा। अदरवाइज आपको अदर कोई कमेंट करना है तो मैसेज कर सकते हैं आप हमारे चैनल पे, तो वहां से आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी रिकॉर्डेड वीडियो आएंगे आपको, जो टाइम टू टाइम हम कोशिश कर रहे हैं जितना हम पे जो हो पाएगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट। हेलो सर, एनसीईआरटी कर लिए सर, 133 वीडियो है टोटल। कुछ चीज आएंगी, ठीक है ना, ठीक है ना, तो इसको शेयर कर दो जिन लोगों को, आपके दोस्तों को जरूरत है। हो सकता है आप स्टार्टिंग की है, लेकिन ध्यान रखना जो भी एक बार समझ गए सिलेबस को, जो चीज मैंने बताई उसको समझ गए ना, तो वो चीज तभी समझ में आएगी जब पहले से आपका थोड़ा सा काम होगा, अपने लेवल पे काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई पूछ रहा था? जी सर, सीसेट से संबंधित मेरा ही क्वेश्चन है सर। अच्छा, सीसेट से देखो संबंधित सीसेट क्वेश्चन ये है कि सर सीसेट में हाँ हिंदी मीडियम कोलेप्स क्यों कर रहा है? इसके अलावा सर हिंदी मीडियम से मेंस कम लोग क्यों लिख रहे हैं? इसका रीजन क्या है? जब प्रीलिम्स ही भाई, क्लियर नहीं नंबर ऑफ होगा तो मेंस कम कैंडिडेट लिखेंगे। प्रोपेशनेट अगर आप करेंगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट हिंदी मीडियम के अपियर ही कम हो रहे हैं। ठीक है ना, जी सर, यही 10% मैं हिंदी पूछ के रहा होते हैं, 90% इंग्लिश के होते हैं, तो 10% हिंदी वालों का सिलेक्शन हो जाता है, 90% इंग्लिश वालों का सिलेक्शन हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? जितना आप लोग अपियर होंगे उसी प्रोफेशनेट में सिलेक्शन होगा। तो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट आजकल, और आपको पता है कि ज्यादातर लोग आजकल इंग्लिश चूज करने लग गए, कई लोग तो जबरदस्ती इंग्लिश चूज करते हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, आपने देखा होगा इस बार भी हिंदी मीडियम का रिजल्ट अच्छा रहा। मेन मीडियम पे दिक्कत नहीं है, आपकी तैयारी पे है, आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो मीडियम आपकी चाहे कोई सी भी हो, आप सिलेक्शन लेके चल जाए। ठीक है ना, बाद में एक्सक्यूज होता है कि मेरा हिंदी मीडियम है, वो मीडियम है, सब एक्सक्यूज की बात है। हो सकता है थोड़ी डिफिकल्टी आती है हिंदी मीडियम को रिसोर्सेज को लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी बाधा हो जाए। दूसरी बात, जब आपका बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड हिंदी है, तो मैं हिंदी ही पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश कैसे पढ़ पाऊंगा? ठीक है ना, और जो भी यूपीएससी के लिए मुझे इंग्लिश लिखना, जो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी हो, तो वो चीजें आसान नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड जो भी है, चाहे वो हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे आपका रीजनल लैंग्वेज है, आप जिस भी टॉपिक से लिखोगे, अच्छे से तैयारी करोगे, सिलेक्शन लेके चले जाओगे। सर जैसे कि सर मैंने बीए इंग्लिश ऑनर्स से पास किया, लेकिन मैं हिस्ट्री ऑनर्स रखना चाहता हूँ, तो वहाँ कुछ होगा सर? वहाँ तो क्वेश्चन पूछेगा बहुत सब। आवाज नहीं आ रही है सर बिल्कुल आपकी। हाँ सर, आ रही है अब। ऑप्शनल में रख सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि उसमें नंबर ज्यादा ला सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या था, आपका ग्रेजुएशन में क्या था। ठीक है ना, धन्यवाद। चैनल को देख लेना यार, ठीक है ना। हेलो सर।
हेलो सर, मेरा डाउट ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से देखने चाहिए या किसी कोचिंग की स्पेसिफिक बुक से? आपको चाहिए कि थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में समझने में दिक्कत आ रही है तो आप सॉल्यूशन वाले ले सकते हैं, सॉल्व्ड वाले। उससे क्या है, आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन समझ पाने में दिक्कत है आपको, तो आप सॉल्व पेपर लो, सॉल्व पेपर चाहे किसी भी कोचिंग के ले लो। उससे क्या है कि आपको ये फायदा मिल जाएगा क्वेश्चन को आखिरकार क्या क्या चीज इसमें दी गई है, तो वहां से आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ सकते हैं, जी ठीक है ना। सर। जैसे दृष्टि ने भी दी हुई है तो आपको समझ में आएगा। हाँ सर। हालांकि दृष्टि ने जो कंटेंट उसमें डाला है उसमें दम है नहीं इतनी, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने समझाने के हिसाब से वो चीज बढ़िया बनाई है। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बढ़िया किताब बनाई है। दृष्टि का बहुत सारी कोचिंग है जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन निकालती है सॉल्व करके, तो आप उनको फॉलो अप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। इनमें समझना क्या है, क्योंकि कई बार आप क्या है अनसॉल्व देखते हैं तो अनसॉल्व में आपको समझ में नहीं आता कि पूछा क्या है, ठीक है ना। तो उस टाइम आपको हेल्प मिलने के लिए आप सॉल्व पेपर देखो, चाहे दृष्टि के देखो या किसी भी जगह। बहुत सारे टॉपर्स ऐसा कहते हैं कि PYQ है उन्हें अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। हम भी करते हैं एनालिसिस और थोड़ा बस पॉइंट्स भी पता चलते हैं, लेकिन मुझे ये पूछना है कि वो सारे लोग एनालिसिस कैसे करते हैं, मतलब जी से करते हैं सिलेबस के साथ आपको पता लग जाएगा। सर मुझे एक और ये पूछना था कि जैसे जो ऑप्शंस होते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ऑप्शंस के भी आंसर्स निकालने चाहिए, उनमें से भी क्वेश्चंस बनाने चाहिए, तो उन ऑप्शंस के लिए 10 या 20 कितने साल, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम मिनिमम इतने करनी चाहिए? या किसी डाउट के फुल देखो, दो तरीके से तैयारी होती है। कुछ लोग होते हैं शॉर्टकट लेके चलते हैं कि बहुत फास्ट ही तैयार करनी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शॉर्टकट से काम चलता नहीं है। आपको अगर होलिस्टिक तैयारी करनी है तो आप 5 से 10 साल के पेपर है, उनका अच्छे से, उनके ऑप्शनल, उनके सारे ऑप्शन है, उनको देखो, उनको कारण समझो, उनका क्या चीज है, इसलिए उनका मतलब सॉल्यूशन वाली चीज भी आप ले सकते हैं, तो वहां से उनको तैयार करो। इससे फायदा क्या होगा कि आपने जो भी पढ़ा है ना उसका रिवीजन हो जाएगा, एक ठीक है, जो पढ़ा है उसका रिवीजन, इसलिए वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। ओके सर। एंड सर मुझे जो विजन की जो मैगजीन होती है उसकी क्या थोड़े बहुत नोट्स बनाने चाहिए? जैसे मैं पढ़ती हूँ उसको तो मुझे प्री के लिए इम्पोर्टेंट कुछ लग जाते हैं पॉइंट्स, और कुछ टॉपिक्स अगर आपने मेंस के मेरे लिए विजन की एक चीज है ना, विजन की जो मैंने वीडियो बनाए हैं विजन के, आप देखना कुछ वीडियो, कुछ भी, एक मिनट है ना, विजन के मैंने कुछ चीजें बनाई हैं, आप उनको देखना, ठीक है ना। मैंने वीडियो बना रहा हूँ रेगुलर, विजन को हम फॉलो भी कर रहे हैं। अभी अब तक 8-9 वीडियो हो चुके हैं, हम मई से लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। आप उसमें समझ जाओगे क्या चीज आपको नोट लिखना है, क्या छोड़ना है, ठीक है ना। सर उसमें कितने आवर्स की हाँ लगभग कितनी आवर्स की आप वीडियोस कराएंगे उसको? जैसे मई की मैगजीन है, उससे कितने आवर्स में कंप्लीट? घंटे का टाइम होता है एक दिन में, उसी की वीडियो बना पाता हूँ, मेरे से ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए मेरा मैं 1 मतलब घंटे के है हिसाब से। हाँ, मेरा मतलब है कि मैगजीन को पूरा आप कितने घंटे में कवर करा देंगे? 4-5 घंटे में मैगजीन पढ़ देता हूँ, मेरा पर्सनल आधार पे, ठीक है ना, वो अलग नहीं, बात है। वीडियोस में, लेक्चर्स वीडियोज में में तो यार। देखो, आपको पता है मैं समझाने में टाइम लगाता हूँ, इसलिए 1 घंटे की एक वीडियो बनाता हूँ मैं, और अभी 8 वीडियो बना करके मैं 50 पेज के समथिंग पहुंचा हूँ, है ना। तो आप ओके अनुमान सर। लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें समझाना पड़ता है, चीजें एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ती है। फिर ये हमारे लिए साइंस टेक के लिए अच्छा हो जाएगा, हमें स्टैटिक नहीं बनना पड़ेगा तो। जाएगी, आप अगर एक बार वीडियो देखो आपको स्टैटिक भी अच्छे से बता, उसमें मैं स्टैटिक और जोड़ता हूँ जो विजन में नहीं अवेलेबल होता है, ठीक है ना, तो इसलिए जी थोड़ा सर। सा वो टॉपिक ज्यादा लंबा खिंच जाता है। वीडियो बनाए होंगे सर? आप देखो यार, आप देखोगे तभी तो आगे वीडियो बनाऊंगा। सर अभी सर करंट अफेयर्स के लिए विजन सफिशिएंट है या फिर कोई और भी फॉलो करना पड़ेगा? देखो, आप विजन भी पढ़ सकते हो, दृष्टि पढ़ लो या विजन पढ़ लो, ठीक है ना। विजन क्या है कि ये अगर विजन की डेली करंट अफेयर और इसको PT 30 मतलब इसको फॉलो करेंगे मंथली मैगजीन को, तो काफी चीजें कवर हो जाएंगी। अब मैं कहूँ 100% तो 100% तो नहीं होंगी, ठीक है ना, लेकिन इतनी है कि आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा जब हम टेस्ट सीरीज देंगे, इसके अलावा PT 365 पढ़ेंगे, 365 पढ़ेंगे, तो वहां से और फैक्ट हमें मिल जाएंगे, ठीक है। सर अभी GSC पढ़ रहे हैं या पूरा ऑप्शनल चलने दें? क्या? हेलो। हाँ सर अभी केवल GSC पढ़े या केवल ऑप्शनली? सर मेरा ऑप्शनल में बहुत पीछे चल रहा हूँ अभी, केवल बहुत कम 20% ऑप्शनली हुआ। हाँ सर 23 में सर। जी सर, तो मैं देख रहा हूँ, तो सर पूरा ऑप्शनली पढ़े दिन भर या GS पढ़े? मैंने GS 1 और GS 2 तो क्लियर है। 3 से 4 घंटे ऑप्शनल को दो और बाकी 6 से 7 घंटे आप अगर पढ़ पा रहे हो इतना, तो बाकी टाइम उसको दो, ठीक है ना।
जीएस अपनी को सर, पढ़ाई का हाँ 30% हिस्सा ऑप्शनल को दो, 70% हिस्सा आपकी जीएस को दो, जो भी आप पढ़ पा रहे हो। लेकिन आपको जनवरी सर। फरवरी से पहले आपको ऑप्शनल काफी हद तक 80% तक हाँ तैयार हो सर, जानी चाहिए। तो ये सर पेपर 1 और सेकंड पेपर का 50% के आसपास। हाँ, जो इतना तैयार आपको हो जाना चाहिए, तब जाकर के आप काम कर पाओगे, अदरवाइज प्री पास भी कर लोगे कोई फायदा होगा नहीं ज्यादा। जी सर, जी सर। बाकी सर ये GS4 तो रहने ही दे, अभी कोई मतलब नहीं है। तैयार कर लो आप, मेंस प्री और मेंस के बीच में जो ड्यूरेशन होगी उसमें तैयार नहीं कर पाओगे। जी सर, जी है सर। तो आपके अच्छे नंबर ला सकती है, तो उसको हल्के मत लेना। से हाँ मुझे सर, और एग्जाम 2023 में देना है, तो मुझे विजन के टेस्ट पीटी वाले अभी से सॉल्व करने चाहिए या जनवरी के बाद से? इसके लिए जो आपने पढ़ा है वो वीकली करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट सॉल्व करने में तो वीकली कर सकते तो हो। फिर उसका एनालिसिस एनालिसिस करने का तरीका आपको पता ही है कि किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। यही है कि ऑप्शन को जाओ, गलत कौन सा हुआ है और सही हुआ है उसको भी देखना है कि सही मैंने कैसे किया है, तो लॉजिक और जो माइंड सेट से मैंने सही किया, क्या वो लॉजिक सही था या गलत था। कई बार क्या होता है कि हम सही तो कर देते हैं, लेकिन उस टाइम हो सकता है आपने सोचा कुछ अलग था और वहां लॉजिक लगना अलग था। उसी माइंड सेट को बना के एग्जाम हॉल में चले जाते हैं, और हो सकता है एग्जाम हॉल में जो आपका माइंड लॉजिक लगाया था उल्टा पड़ जाता है। ठीक है ना, तो फिर आपको ऐसा सही वाले होता भी है देखना है, विजन गलत के वाले भी। टेस्ट में अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन फाइनल मार्क्स में फाइनल जो एग्जाम होता है उसमें कम हो जाते हैं। कोचिंग से प्रैक्टिस के लिए आपको देती है कि आप प्रैक्टिस करो, समझो चीजों को, ये आपकी मार्किंग एवोल्यूट नहीं करती। कोचिंग कोई यूपीएससी के बराबर कोई पेपर अच्छा नहीं बना सकता। कोई भी कोचिंग ऐसी नहीं जो यूपीएससी को फॉलो कर सके पेपर में। जस्ट हमें इसलिए बोलूंगा मैं टेस्ट सीरीज के लिए कि आप सिर्फ अपनी गलतियों को सुधारें, और आपको थोड़ा मार्किंग देखना है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखो कि क्या उस टॉपिक के क्वेश्चन में सॉल्व कर पा रही हो, नहीं कर पा रही। ओके ताकि हमें कुछ नया मटेरियल मिल जाए, कुछ आपको फैक्ट मिल जाए, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप क्वेश्चन स्पीड से पढ़ सकें, सिली मिस्टेक से बच सकें, कैसे लॉजिक लगाना है वो लगा सकें। इसलिए हम टेस्ट सीरीज देते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा जैसे 12th तक इंग्लिश, कोई अगर लड़का है जो 12th तक इंग्लिश मीडियम में रहा है, और लेकिन उसके पहले वो हिंदी में, मतलब प्रॉपर इंग्लिश मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बस बोलने चालने के लिए, बुक रीडिंग के लिए इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा कह रहा हूँ, तो वो आगे चल के अपनी तैयारी जो है वो इंग्लिश में करे या हिंदी में करे, सही तरीके से खुद को मतलब कोई तो सिलेक्शन समझ। किस में करना है? जिस लैंग्वेज में, अगर आप हिंदी हो या इंग्लिश हो, जिस लैंग्वेज में आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, जिस लैंग्वेज में आप कोई आंसर अच्छे से लिख सकते हो, जिस लैंग्वेज में आपकी पकड़ अच्छी हो, आपको एग्जाम उसी लैंग्वेज से देनी है, चाहे वो हिंदी है या इंग्लिश है। कभी फॉलो मत करना है मुझे इंग्लिश से देना। मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्तों को देखा है जिन्होंने नए नए जब उस टाइम इंग्लिश मीडियम वालों का ज्यादा सिलेक्शन होने लगा, तो उसी हवा में वो भी चले गए, उन्होंने अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी। ना तो वो हिंदी का तैयारी ढंग से कर पाए, ना इंग्लिश से तैयारी अच्छे से कर पाए। तो ऐसा नहीं करना है, आप जिस टॉपिक जिस लैंग्वेज के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो उसी से तैयारी करें। बोलना चाहता हूँ कि 12th तक जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे रहते हैं उनके पास हिंदी का अवेलेबल ऑप्शन नहीं रहता, इंग्लिश उनकी कचड़े के बराबर रहती है। तो वो बच्चे की बात कर रहा हूँ कि जैसे उनको अपने इंग्लिश में थोड़ा सा सुधार कैसे ला सकते हैं वो इसके लिए। सुधार लाने के लिए देखो, आपको थोड़ा बहुत बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। उन बुकों में से फिर आंसर आपको लिखना चाहिए, है ना। कोई भी टॉपिक है उसके बारे में पहले पढ़ के फिर लिखो। लेकिन ये सही, आपकी लैंग्वेज तो ऐसी चीज है, देखो लैंग्वेज कोई बड़ी बात तो होती नहीं सीखना, तो फिर प्रैक्टिस से आती है कि कोई टॉपिक लिया उस पर पहले इंग्लिश में लिखो, है ना, फिर पहले उसको बोलो, बोल के फिर इंग्लिश में लिख के देखो। इसी प्रकार से हिंदी में पहले हिंदी में बोलो, फिर हिंदी में लिख के देखो, फिर उनकी जो ग्रामर है या कोई इशू उसमें शब्दावली में टर्मिनोलॉजी में आ रहा है उसको सुधारो, प्रैक्टिस करो। बस लैंग्वेज तो ऐसे सीखी जाती है। जो अपने विजन के या दृष्टि के जो नोट्स या वीडियोस होते हैं, जो पेन ड्राइव वीडियोस मिलती हैं, वो कोर्स में कुछ डिफरेंस आएगा जैसे जो आपके चैनल पे रहेंगे उनसे पढ़ने में या उनसे पढ़ने में? हो सकता है उन टीचरों के बराबर, हो सकता है, मेरे को एक्सपीरियंस तो है नहीं, ठीक है ना, मैं अपने हिसाब से, लेकिन मैं अपने खुद के पर्सनल जो जेन्युइन मुझे लगा कि ये चीज हमें आनी चाहिए, उस आधार पे मैं बताता हूँ। तो ये ध्यान रखना कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ज्यादा रहता है, वहाँ चीजें डाइजेशन ज्यादा रहती है, तो वो है टीचरों को तो एक्सपीरियंस उनको ज्यादा होता है ऑब्वियसली।
कैसे पढ़ाना, मैं कैसे पढ़ाऊँ, वो कैसे पढ़ा है, उसको छोड़ो। आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब अच्छा है, उसी को पढ़ो। ठीक है ना, मेन बात है आपको कितना फायदा हो रहा है। हेलो सर, पढ़ने में मन नहीं लगता तो क्या करें? सर जीएस की अब तो क्लास लेने का कोई बेनिफिट है या नहीं है सर? टाइम बहुत कम है 23 के लिए सर। क्लास लेने में? हाँ सर। देखो अभी अगर आप सेल्फ तैयारी कर सके तो उससे ज्यादा निकाल पाओगे। क्लास तो अभी कोई सिलेबस इतनी जल्दी आपको कवर करवाएगा नहीं। बाकी हमारे चैनल को फॉलो करो, हम काफी चीजें आपको वैसे ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है ना, कोशिश करेंगे, देख लेना, आपको पूरा लगभग काफी सिलेबस तक हम कंप्लीट कर देंगे। जी सर मैंने क्या विजन का सर लाइव वो नहीं चल रहा अभी, क्लासरूम वाला फाउंडेशन ले रखा है। तो वो तो यार लेकिन टाइम सर मेरे उनको सिलेबस के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, इसलिए। जी सर मेरे को क्या 23 में देना है, फर्स्ट टाइम नहीं देना है, तो मैंने सोच रहा हूँ कि सर ये जीएस ऐसे और ये तो सर मैं खुद सेल्फ करूँ और ऑप्शनल क्लासेस ले लूँ। हाँ ठीक है, एक बार देख लो आप इनको, अब आप हमारे से कर सकते हैं आप इनको अभी तो। जी सर आप मैनेज कर सके तो रिकॉर्डेड वीडियो लेकर के खत्म कर दो जल्दी, ये भी हो सकता है। फटाफट देख के ना सर। फटाफट देखने से। जी सर। ठीक है। हाँ तो सर बुक्स सर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करें? हेलो सर। हाँ सर सारे लोग बोलते हैं कि जैसे 20 से 25 बार वो लोग लक्ष्मीकांत या जो भी बेसिक्स बुक्स होती हैं उनका रिवीजन करते हैं, तो उसमें से कितनी बार वो लोग कवर टू कवर करते हैं और कितनी बार हाईलाइट पोर्शन या फिर जो रिकॉल नहीं कर पाते उसको करते हैं? चीज को 20 से 25 बार पढ़ दें। देखो मैंने और जो मेरे कई दोस्त हैं जिनका अच्छी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, है ना, मेन बात है कि कोई बुक को आप कितनी बार करते हो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस बुक को एक बार अच्छे से पढ़ के उसमें से काम की चीज निकाल के नोट्स बना लो, उनको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो फिर। ठीक है ना, बुक पढ़ने से क्या फायदा जब आप उसमें से ज्यादा आउटपुट नहीं निकाल पाए। तो उनकी अपनी थिंकिंग है, जो टॉपर बोल रहा है वो अपनी सोच के आधार में बोल सकता है, उसकी तैयारी की रणनीति अलग है, आपकी तैयारी की रणनीति अलग हो सकती है। जस्ट ऐसा नहीं उसी को फॉलो करना है। आपको जो भी टॉपिक जो भी सिलेबस है वो तैयार होना चाहिए। वो जिस भी तरीके से तैयार हो रहा है, चाहे बुक पढ़ने से तैयार हो रहा है, चाहे कोचिंग के नोट्स पढ़ने से तैयार हो रहा है, जिस भी तरीके से तैयार हो रहा है उसको उस तरीके से तैयार। कुल मिला के बात यह है। ठीक है ना, मेन बात है आपको ज्यादा फायदा किसमें, किसी को किससे फायदा हुआ उसको छोड़ो। जी सर आपको तैयारी आप कर रहे हो। जी सर, जैसे मुझे अभी सेकंड रीडिंग में ही पॉलिटी में कंफर्टेबल महसूस हो रहा है क्योंकि मेरे 60 से 70% PYQ सही हो रहे हैं, तो उसके अलावा मैं उसे आगे देखती हूँ। लेकिन सर मेरे पास किसी का मैसेज आया है, विकास अर्थरी सर हैं, वो कह रहे हैं कि उनका स्टडी में मन नहीं लगता है और उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो वो आपसे कुछ जवाब चाहते हैं। मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है, आप ही बताइए उन्हें। जवाब क्या, क्वेश्चन पूछो क्या था? उनका मन नहीं लगता। देखो मन के लिए तो मैंने बोल दिया, जब मन से ही हार गए तो कुछ नहीं बचा। ठीक है ना, और जब आप इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो वह मन तो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है ना, मन नहीं लगता इट्स मीन्स आप अपने टारगेट गोल के प्रति ज्यादा डेडिकेटेड नहीं हो। जिस दिन आप डेडिकेटेड हो जाओगे मन वाली समस्या आपकी हट जाएगी। देखो हम मूवी देखते हैं तो मूवी में हमारा पूरा मन लगता है, क्यों लगता है? ठीक उसी प्रकार से अपने स्टडी में लगाओ क्योंकि आप टारगेट के प्रति अपने आप को कमिटेड करो। ठीक है ना, और मन की कोई जड़ी बूटी, कोई फॉर्मूला, कोई दवाई नहीं है। वो कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने में मन नहीं लगता है। एनसीईआरटी पढ़ने में मन नहीं लगता, एनसीईआरटी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, तो एनसीईआरटी पढ़ने में मन लगे। एक बार मेरे 2 वीडियो डाले हैं कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट कितनी, जब उसकी इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे ना तो उसका अपने आप पढ़ने में मन लग जाएगा। इसलिए उनसे बोल दो कि वो वीडियो जरूर देख लेंगे। सर मैंने सारी एनसीईआरटी फॉलो नहीं की हैं, जैसे जो पॉलिटी है उसके लिए सिर्फ एक ही एनसीईआरटी ली है, कॉन्स्टिट्यूशन वाली और एम लक्ष्मीकांत, तो बाकी की एनसीईआरटी स्किप करने में मुझे आगे कोई लॉस तो नहीं लेना पड़ेगा ना? लॉस तो नहीं है, आपको जिस तरीके से फायदा हो उस तरीके से। हो सकता है अगर किसी को कोई टॉपिक ज्यादा क्लियर ना हो तो छठी की एनसीईआरटी में दे रखा है तो उसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है ना? जी सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी सर, 1.5 घंटे के समथिंग हो गए और कुछ डाउट बचे हैं तो सर को मैसेज डाल देना हमारे टेलीग्राम चैनल। और कोई डाउट हो तो वो बाद में कर लेंगे। ठीक है ना, अभी हम इसको फिनिश करते हैं क्योंकि आज मैं भी थोड़ा ऑफिस गया था तो आज संडे के दिन तो मैं भी थोड़ा थका हुआ हूँ, मैं ज्यादा देर तक नहीं बता पाऊंगा। कोई भी डाउट है आपको आप पूछें और चैनल से जरूर शेयर करें इनको, एक बार आप चैनल जरूर शेयर कर देना उसमें। ठीक है ना, और इसके साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसको यहीं आप खत्म करते हैं। ठीक है ना?
हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप अच्छा ऐसा क्वेश्चन क्या है मैडम? सर 23 में अटेम्प्ट लेना है तो मेंस का सिलेबस कब तक खत्म कर सकते हैं? मेंस का सिलेबस फरवरी तक खत्म कर दो। फरवरी तक? देखो प्रॉपर देखो, मेंस प्री क्या थोड़ी ट्रैकी हो गई आगे, तो प्री को थोड़ा हल्के में नहीं लेना, ठीक है ना? प्री के लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा मैडम, ठीक है ना? थैंक यू सर। हो सकता है किसी के लिए प्री बहुत छोटी लगती हो, तुरंत पास कर जाए, किसी के लिए टफ लगती हो, लेकिन हल्के में नहीं लेना है, इसको लूज नहीं लेना, मेरा कहने का मतलब ये। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो ठीक है, मैं अभी लीव आउट कर रहा हूँ, ठीक है ना? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, है ना? थैंक यू सर।